चरणों में लगा लोगे तो क्या होगा। मुझे गुरु देव चरणों में लगा लोगे तो क्या होगा। न समर्थ तुम सदिश कोई है आया दृष्टि में मेरे। न समर्थ तुम सदिश कोई है आया दृष्टि। शरण में इससे आया हूँ बचा लोगे तो क्या होगा। शरण में इससे आया हूँ बचा लोगे तो क्या होगा। मुझे गुरुदेव चरणों में लगा लोगे तो क्या होगा। मुझे गुरुदेव चरणों तुम्हारे द्वार से कोई कभी खाली नहीं जाता। तुम्हारे द्वार से कोई कभी खाली नहीं जाता। मेरी झोली भी भर करके उठा दोगे तो क्या होगा। हमारी झोली भी भर करके उठा लो तो क्या होगा। तुझे गुरु देव मुझे गुरु देव चरणों में लगा लोगे तो क्या होगा। मुझे गुरु देव चरणों में लगा लोगे तो क्या होगा। दयालु दीन बंधु नाम तेरे लोग कहते हैं। दयालु दीन बंधु नाम तेरे लोग कहते हैं। दया कर तुक्ष सेवक यदि बना लोगे तो क्या होगा। दया कर तुक्ष सेवक को बना लोगे तो क्या होगा। मुझे गुरु देव चरणों में लगा लोगे तो क्या होगा। मुझे गुरु जानता हूँ कि उसके योग्य भी मैं हूँ नहीं स्वामी। जानता हूँ कि उसके योग्य मैं हूँ नहीं। हो पारस लौह को कंचन बना दोगे तो क्या होगा। लौह को कंचन बना दोगे तो क्या होगा। मुझे गुरु देव चरणों में लगा लोगे तो क्या होगा। मुझे गुरु देव चरणों में लगा लोगे तो क्या होगा। बहुत बीती रही थोड़ी वो यह भी जाने वाली है। बहुत बीती रही थोड़ी वो यह भी जाने वाली है। उस अंतिम श्वास लो अपना बना लोगे तो क्या होगा। उस अंतिम सांस लो अपना बना लोगे तो क्या होगा। मुझे गुरु देव चरणों में
लगा लोगे तो क्या होगा, मुझे गुरु देव चरणों में लगा लोगे तो क्या होगा। जय गुरुदेव। देखिए बीच में जगह है, ये बीच में जगह छोड़ मत दीजिए, पीछे अभी लोग आ रहे हैं तो थोड़ा आगे आगे हो जाएंगे जगह को। मालिक का नाम लेंगे। जय गुरुदेव। शब्द रूप में सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे इस फरीदाबाद क्षेत्र से आए हुए तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी, तमाम सत्संग प्रेमी, सत्संगी भाई बहन, सबको सादर जय गुरुदेव। ये जो हमें आपको मनुष्य शरीर मिला है, ये बड़ी किस्मत से मिला है, क्योंकि मनुष्य शरीर पाने के लिए जब बड़ा पुण्य इकट्ठा होता है, महात्माओं की दया कृपा होती है, संतों की, ये मनुष्य शरीर मिलने का मौका मिल जाता है। तो हम आप बड़े भाग्यशाली हैं जो ये मनुष्य तन हम लोगों को मिला। अब ये मनुष्य तन मिला किस लिए है? न तो हमारे पुराने बुजुर्गों को पता था और न ही हम लोगों को ही मालूम था। लेकिन जब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आए और उसके पहले तमाम संतों का वर्णन किया कि कबीर साहब आए, कबीर साहब ने सब योग का मार्ग समझाया और साहब नाम जगा करके हमारे आपके बीच में रखा कि साहब से सब होत है, बंदे से कछुनाए, और राई से पर्वत करे और पर्वत राई मार। इतनी पावर महात्मा की होती, संतों की। उसके बाद तमाम संत आए, गुरु नानक देव जी आए, वाहे गुरु नाम को रखा। शिवदयाल महाराज आए, आगरा में उन्होंने राधा स्वामी नाम को रखा। उसी कड़ी में जयमल सिंह महाराज रहे, आपके सालिग्राम जी रहे, बाबा गरीबदास रहे। बाबा गरीबदास दिल्ली में रहते थे, अच्छे साधक थे, लेकिन गुरु नहीं मिले थे। जब पता लगा कि आगरा में भगवान से मिले हुए गुरु हैं, भगवान से मिलने का रास्ता देते हैं, तो बाबा गरीबदास आगरा चले गए। आगरा में उन्होंने नामदान लिया शिवदयाल महाराज जी से। उन्होंने आदेश दिया कि तुम यहीं सत्संग किया करो, तो आगरा में सत्संग करते रहे। उसी में गुरु महाराज के गुरु जी के बड़े भाई पंडित विष्णुदयाल मिश्र, वो जुड़ गए उनसे। घर वालों को नहीं पता था कि कहाँ गए हैं, कहाँ पे है। तो ढूंढते ढांढते पता करते पता लगा, जब आगरा गए तो जो गुरु महाराज के गुरु जी थे, हम लोग दादा गुरु बोलते हैं, पंडित घूरेलाल शर्मा, छोटे थे, उनकी माता जी साथ में लेकर के गई थी। तो जब देखा उन्होंने बाबा गरीबदास ने, तो बोले ये बच्चा मुझे दे दो, ये बच्चा मुझे दे दो। तो बोले आपका ही है, ये तो आपका ही बच्चा है। तो उनके बड़े भाई विष्णुदयाल को कहा कि तुम इनको नामदान दे दो।
तुम इनको नामदान दे दो। तो नामदान उनके बड़े भाई ने उनको दे दिया। तो नामदान मिल गया। धीरे धीरे साधना करते रहे। तो गुप्त संत और प्रकट संत, जो गुप्त संत होते हैं वो किसी को बताते नहीं, वो बड़े गुप्त रहते हैं, बड़े छिपे रहते हैं, बड़े सरल। दादा गुरु इतने सरल थे, पंडिताई करते थे, लोग यही समझते थे कि साधारण से पंडित जी हैं, लेकिन इतनी बड़ी दौलत के मालिक थे, किसी को पता नहीं था। जब गुरु महाराज अपने माता के वचन के अनुसार 6 साढ़े 6 साल की अवस्था में खितौरा गांव, जिला इटावा, उत्तर प्रदेश, इनका जन्म स्थान, वहाँ से निकल गए थे। मुझे भगवान से मिले महात्मा की खोज करनी है। तो भगवान से मिले महात्मा की खोज में निकल पड़े। कोई संभ्रांत परिवार के पति पत्नी थे, उनकी औलाद नहीं थी, उनको मिल गए। उन्होंने अपने पास रख लिया, अपना बेटा मान करके, और उनका स्कूल में नाम लिखा दिया, पढ़ाई शुरू कर दी। थोड़े दिन पढ़ाई वगैरह चली तो बाबा जी को ध्यान आया कि कहाँ फंस गया, माता पिता के चक्कर में कहाँ से फंस गया। भगे वहां से। बड़े बड़े मठाधीशों में, तीर्थ स्थानों में बाबा जी ने कहा कि मैंने बड़े बड़े पतीले कड़ाहे माजे, महात्माओं की लंगोटियां धोई, चिमटे की मार खाई, और जब कहा कि भगवान से मिलने का रास्ता दे तो किसी के पास था ही नहीं। ये मठाधीशों के पास या मंदिर मस्जिद के पास, इनके पास भगवान से मिलने का रास्ता नहीं, मुक्ति मोक्ष का कोई रास्ता नहीं। तो घूमते 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 चले गए कश्मीर। कश्मीर में गए तो एक झील के किनारे बैठ गए और कहने लगे, सोचने लगे, विचार करने लगे कि भगवान तो मिले नहीं, और भगवान से मिलाने वाला भी नहीं मिला। इस शरीर से कोई गलत काम न हो जाए तो शरीर को छोड़, त्याग। जब ये सोच पैदा हो गई तो मालिक कहां बर्दाश्त कर सकता है। आ गए सामने, पनवाड़ी का रूप पकड़ के, सामान टोकरी लिए, पान लगाने वाली आए। बोले क्यों चिंता कर रहा, अरे मिल जाएंगे। यही कह के उनको ने चेहरा देख लिया और चले गए। अब हौसला बढ़ गया तो वहां से चले, पंजाब का भ्रमण किया। पंजाब में एक त्रिकालदर्शी महात्मा मिले उन्हें। त्रिकालदर्शी का मतलब होता है भूत, भविष्य, वर्तमान। पहले क्या हुआ, अब क्या होगा, आगे क्या होगा, होने वाला है, वो सब जानकारी होता त्रिकालदर्शी का। लेकिन उन्होंने कहा, बच्चा जो तुम ढूंढ रहे हो वो मैं नहीं दे सकता, मेरे पास नहीं। लेकिन 6 महीने के अंदर भगवान से मिले हुए महात्मा तुम्हें मिल जाएंगे। तो वहां से बाबा जी चल दिए। आपके इसी दिल्ली के चांदनी चौक रेलवे स्टेशन, रेल में बैठ गए। रेल में बैठ करके जा रहे तो आंख लग गई, तो सपना देखने लगे। सपना क्या देख रहे हैं, अलीगढ़ स्टेशन आ गया और उतर करके जब गए, टीटी जहाँ चेक करता है टिकट, तो वहाँ खड़े हैं, कह रहे भाई साहब आ गए, चलो पिताजी ने बैलगाड़ी भेजा आपके लिए। तो बैलगाड़ी में चलिए। तो गाड़ी रुकी, झटका लगा, रुक गई, तो आँख भी खुल गई। तो पूछा, भाई अरे कौन सी स्टेशन आया? तो लोगों ने कहा अलीगढ़ आया। तो बोले सपना सच्चा होता है। तो वहाँ से भागे गए। जैसे टीटी के पास पहुँचे उधर, तब तक इनके गुरुजी के बड़े लड़के खड़े थे। कहने लगे, भाई साहब कोई जान पहचान नहीं, बहुलिया बता दिया होगा दादा गुरु के। तो बोले ले आना उसको। तो बोले पिताजी ने बैलगाड़ी भेजा। तो बैलगाड़ी में बैठ गए। बैठ करके आके
गांव चिरौली, जिला अलीगढ़, इगलास तहसील में पड़ता है। जिला अलीगढ़ में चिरौली गांव पहुंच गए। जब चिरौली गांव पहुंचे तो जो पनवाड़ी मिले थे कश्मीर में, कहाँ कश्मीर और कहाँ अलीगढ़। अब वहाँ से जब पहुँचे तो देखे वही साक्षात जो वहाँ मिले थे वो सामने खड़े हैं। गिर पड़े चरणों में, लगे रोने। बोले अब काहे रो रहा, अब तो बुला लिया, अब रोने क्या ज़रूरत है। तो उनके बच्चा जो बड़ा पैदा हुआ था तो ख़त्म हो गया। ख़त्म होया तो माता जी जब रोती थी तो कहते क्यों रो रही है, अरे वो तो आएगा। जब ये आ गए तो उनको बुलाए, बोले ले तुम्हारा बेटा आ गया, बेटा है। इनको नामदान दे दिया, नामदान दिया, साधना करने लगे। साधना करते 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 साधना ही नहीं बने। हट्टे कट्टे थे तगड़े। साधना इतना सरल थोड़ा ही है। अरे बड़ा आग में जैसे सोना तपाया जाता है ऐसे महात्माओं के गुरु उनको तपा देते हैं। तपा के इतना चमक तब आती है जब तप जाते हैं। लेकिन हमारे आपके गुरु ने तो इतना सरल कर दिया है कि तपाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ थोड़ा सा करने की ज़रूरत है। तो बाबा जी कहने लगे गुरु जी अब साधन तो बनती नहीं। बोले अरे तू ऐसा कर, चला जा कानपुर, कानपुर जा। तो ये मोबाइल वोबाइल तो होते नहीं थे, फ़ोन भी इतना नहीं हुआ करता था। तो चिट्ठी आती थी हाल चाल लेने के लिए। महीना 15 दिन पे चिट्ठी लोग भेजा करते थे, चिट्ठी जवाब जाया करता था। तो बोले आगरा बिटिया रहती है तो आगरा से होके चले जाना, हाल चाल भी मिल जाएगी। और 2 बजे ट्रेन जाती है तो वहाँ से चले जा। तो चले गए आगरा। आगरा गए, दरवाज़ा खटखटाया तो निकली, कहने लगी गुरु महाराज ने भेजा है और आप कैसे हैं हाल चाल के लिए। तो बोले मैं तो ठीक हूँ। गुरु महाराज कैसे हैं, बोले ठीक है। तो अभी 2 बजे ट्रेन से जाऊँगा मैं। बोले अच्छा तो तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए प्रसाद लाती हूँ तो प्रसाद लेके जाना। अब बेचारे बैठ गए, प्रसाद आ जाए तो जाओ। अब यहाँ इंतज़ार कर रहे थे, 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया तो 4 बज गया। अब 4 बजे वो बाहर निकली, कहने लगे अरे तुम गए नहीं, कहे आप ही ने तो कहा तो प्रसाद ले लाती हो तो तुम जा। बोला अरे वो तो ट्रेन चली गई, अब तो कल आएगी, तो ऐसा करना अब कल जाना। तो रुक गए। अब रुक गए वहाँ। और सवेरे जब पेपर आया और पेपर पढ़ रहे हैं तो उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया और बहुत आदमी मर गए। बाबा जी ने बताया कि जब एक औरत होकर के इतना जान सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। फिर लग गए। जब साधना करते 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 फिर इनके गुरुजी ने भेज दिया चित्रकूट, अपने इलाहाबाद के पास चित्रकूट। बोले वहाँ जाओ और रोटी मांग के खाना। अरे बोले मेहनत कर लूँगा। बोले नहीं मेहनत नहीं करनी है, रोटी मांग के खाना। क्यों मेहनत करोगे तो टाइम लगेगा, टाइम बर्बाद होगा। वो तो साधना के लिए भेज रहे। तो चले गए, 7 घर से रोटी मांग के लाओ, एक एक रोटी, और कपड़े में बांध के टांग दिया पेड़ पे। और 18 घंटे साधना करते थे। 18 घंटे के बाद तो पेट है, भूख लगती है, उठते थे तो एक रोटी। हमारी आपकी तरह नहीं कि हलवा पूरी मिली, चटनी अचार तो और ठेल लिया, गले तक पहुंच गया। बोले पानी पीने की जगह नहीं है। जैसे बीच में एक बार आदमी ने फ़ोन किया डॉक्टर साहब को, बोले डॉक्टर साहब हमारे पेट में बड़ी दर्द हो रही है। अब डॉक्टर साहब को आने में टाइम तो थोड़ा सा लगेगा। तो डॉक्टर साहब जब पहुँचे तो देखे वो रोटी खाने बैठ गए। अब रोटी खा रहे थे, रोटी खाते 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 अब इतनी रोटी खा गए तो डॉक्टर साहब ने कहा तो बीच पानी नहीं पी रहे हो तो दर्द तो होगी। बोले डॉक्टर साहब अभी बीच तो आया ही नहीं है। तो इतना ठेल गए, तो मतलब 20 रोटी खा गए, अभी आधा आया ही नहीं, पानी काहे के पिए। ऐसा नहीं, एक रोटी पानी भिगोते थे और उसे खाते थे, वही नदी का पानी पी लेते थे और फिर साधना करते। और जब साधना बढ़ जाती है तो जैसे मोबाइल से बात कर रहे हो, कोई तार नहीं है, ऐसे जीवात्मा से जीवात्मा की बात शुरू हो जाती है। जिनकी जिनकी साधना बन जाए, हमारे प्रेमियों की साधना बन जाए, तो आप आपस में ही आंख बंद करके जीवात्मा की बात शुरू हो जाती है। इतनी पावर। जब ये सब मिल गया, प्राप्त हो गया, धीरे धीरे थोड़े संगत भी आ गए, 10-20 आदमी हो गए। अब वहाँ तमाम सेवा में लगे रहते थे। तो कई लोग ऐसे भी लगे थे कि भाई बाबा जी अब बूढ़े हो गए हैं, अब बाबा जी मर जाएंगे तो हमको गद्दी मिल जाएगी।
अब गद्दी का मालिक बन जाऊंगा, मैं बाबा बन जाऊंगा। समय वो भी आ गया सन 48 का। तो सन 48 में दादा गुरु ने, एक प्रेमी थे, उनसे कहा कि वो बच्ची को कानपुर छोड़ाओ। कहने लगे गुरु जी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो कैसे छोड़ के जाऊंगा आपको। वहीं मार खा गए। भक्ति होती है गुरु के आदेश का पालन, और भक्ति के लिए उन्होंने गुरु के आदेश को टाल दिया। कहते हैं कि आप घी, कहते घी थोड़ा महंगी चीज़ है, तो घी की गगरी पकड़ रखे हैं, टेढ़ी, गिर न जाए। गुरु ने आदेश दे दिया तो छोड़ दो गगरी, गिर जाने दो। गुरु ने आदेश किया तो गुरु ने कहा कुएं में छलांग लगा लो, तो सोचो मत, सोचे तो गड़बड़, सोचने में ही गड़बड़ हो जाता है। बाबा जी के पास जाते थे लोग, अपना तकलीफ बताते थे। बाबा जी ने कहा बच्चे ये दवाई ले लेना, तो बोले दवाई तो बहुत लिया। तो गुरु महाराज ने मन से कहा कि मैं कहता हूँ तो दया काट देते हैं। दया काम तो करेगी, थोड़ा देर में करेगी, लेकिन नहीं, कुछ नहीं बोले। जो आदेश हो गया उसको कर दिया तो कोई चिंता ही नहीं, वो फायदा करेगी। अगर मिट्टी उठा करके दे दिया, जैसे एक बहन को कैंसर हो गया, कैंसर हो गया तो उस समय कैंसर की इलाज तो इतना था नहीं, और ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने 10,000 रुपया। अब 10,000 रुपया बहुत बड़ी बात होती थी। हमारे बड़े बाबूजी थे कलकत्ता में, 8 रुपये तनख्वाह थी उनकी महीने की, रोज की नहीं, महीने की तनख्वाह। तो 10,000 रुपया कहाँ से आएगा। तो वो बाबा जी के पास आती जाती थी, तो गई, कहने लगी बाबा कैंसर हो गया डॉक्टर कह रहे हैं, और 10,000 रुपया मांग रहे हैं, तो 10,000 रुपया कहाँ से आएगा। तो बाबा जी कह रहे बच्ची कच्चा अमरूद ले लेना और कच्चा अमरूद भून करके खा लेना। तो कच्चा अमरूद लाई और भून के खा ली, और 2 महीने बाद जब गई टेस्ट कराएं तो कहे कैंसर उससे नहीं, सब खत्म हो गया। ये गुरु महाराज के शब्द थे, इसलिए ख़त्म हो गया। आप मत खाने लगना, क्योंकि वो पावर हम लोगों के पास नहीं, बाबा जी के पास है। तो उन्होंने कह दिया, तो वही कहा कि मिट्टी उठा के दे दें, तो वही दवा हो गई। तो उन्होंने आदेश ठुकरा दिया कि गुरु जी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कैसे छोड़ के जाऊं। तो बोले फलाने कहा है, इनका नाम लिया। तो इनका नाम जय गुरुदेव, बाबा जय गुरुदेव इसलिए कहे जाते हैं कि जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते हैं। हम लोग बाबा जी का नाम लेते नहीं, इसलिए बाबा जय गुरुदेव कहते हैं। इनका नाम तो गोस्वामी जी जो रामचरितमानस लिखे हैं वही वाला नाम। तो दादा गुरु ने बुला कहाँ हैं, तो बोले अरे तो घास काटने गए, गाय की गाय थी तो उसके लिए घास काटने गए थे। तो जैसे गाय घास काट के लौटे तो किसी ने बताया कि अरे गुरु महाराज याद कर रहे थे, तो भागे चले गए। गुरु जी कह रहे बच्ची, ये बच्ची को कानपुर छोड़ा। उन्हें क्या लेना देना, आदेश हो गया, चल दिए। तो माता जा रहे रुक जा, 2 रोटी तो लेता जा रास्ते के लिए। बोले नहीं नहीं, आदेश हो गया, आदेश हो गया, अब जा रहे। तो चले गए। तो रात को तबीयत तो ठीक नहीं थी दादा गुरु की। अब दादा गुरु ने कहा कि भाई अब मेरा समय हो रहा है और मैं चला जाऊँ। लोगों ने कहा मालिक इस संगत का क्या होगा। बोले संगत उजड़ जाएगी। ये अपने अलीगढ़ मथुरा में ऐसे बोलते हैं, उजड़ जाएगी। फिर इतनी उछलेगी, उछलेगी मतलब बढ़ेगी। बोले इतनी उछलेगी कि संभाले नहीं संभलेगी। तो कहा ये करेगा कौन। तो इनका नाम लिया, इनका नाम ले लिया, और 12:05 पे उन्होंने शरीर छोड़ दिया रात को। इसीलिए जब पूजन होती है मथुरा में दादा गुरु के भंडारे की, तो 12 बजे की पूजन होती है। तो 4 बरस उन्होंने जो मना कर दिए थे जाने से, उन्होंने कार्यालय अपना बना लिया, ऑफिस कहाँ, अयोध्या में, और नामदान देने लिए, लोगों को नामदान देने लगे। देखिए जिसको अधिकार नहीं है नामदान देने का, उसे नामदान नहीं देना चाहिए। अगर उसने नामदान दे दिया तो जितने लोगों को नामदान दिया और उनकी सेवा को खाया, तो एक महात्मा चेलों के साथ जा रहे थे, एक सांप पे चींटियां खा रही थी। तो चेलों ने पूछा गुरु जी ये क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। कहें ये गुरु था, गुरु बन गया, पता कुछ नहीं, और गुरु बन गया और खूब चेलों को माल खाया। अब गुरु सांप बन गया है और ये चींटी बन गए हैं चेले, अब इनको खा रहे हैं। तो 4 साल के बाद वो ख़त्म भी हो गए। गुरु महाराज को आदेश दिया
दादा गुरु ने कि तुम हमारी दौलत बांट दो। ये हाथ जोड़ने लगे, बोले मेरे बस की नहीं है। दौलत बांटने का मतलब है ये मनुष्य के जीवों के कर्म कर्जा जो लदा हुआ आ रहा है उसको सब साफ कर देना। सफाई नाम दान के वक्त महात्मा सब साफ कर देते हैं। उसके बाद अगर आप गलत न करो तो कोई गंदगी चढ़ेगी। लेकिन हम कहाँ मानते हैं? हमारे झूठ है, बेईमानी है, छल है, कपट है, द्वेष है, ईर्ष्या है। ये यहाँ तक भाई भाई सगे गोलियां चल जाती है, लाठी चल जाती है, कत्ल हो जाता है जर जोर जमीन के लिए। ये बोले मेरे बस का नहीं। अरे बोले तुम नहीं करोगे तो इनका क्या होगा, इन जीवों का क्या होगा? क्योंकि मैं तो शरीर में नहीं आऊंगा, करना तो तुम्हें पड़ेगा। शब्द रूप में सर्वत्र विराजमान है, आपके ऊपर दया हो रही है, लेकिन नाम दान लेने के लिए शरीर तो चाहिए। इसी शरीर से तो नाम दान देंगे, इसी मुंह से नाम दान देंगे। तब प्रार्थना किया इन्होंने, बोले मैं नाम दान तो दूंगा लेकिन संभाल करेंगे आप, संभालना आपको है। तो दादा गुरु ने कहा एवं मस्त मैं संभाल करूंगा। तो 10 जुलाई 1952 अर्दली बाजार बनारस से बाबा जी ने अपना ये आध्यात्मिक सत्संग और वैचारिक संदेश शुरू किया। एक आदमी को बैठा करके, ये मनुष्य शरीर एक किराए का मकान है, आपको हमें थोड़े समय के लिए मिला है, थोड़े समय के बाद ये शरीर आपकी खाली करा ली जाएगी। अब इस शरीर के लिए आप इतना जतन करते हो, इतना धन इकट्ठा करते हो, इतना मकान बनाते हो, इतना कपड़े बनाते हो, किसके लिए? सिर्फ शरीर के लिए। लेकिन कभी आपने ये विचार किया कि जिसकी वजह से शरीर चल रही है वो क्या चीज़ है? वही है जीवात्मा। ये दोनों आँखों के मध्य में, ये जहाँ माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं और पुरुष चंदन लगाते हैं, यहीं पे जीवात्मा का बैठक है, यहीं बैठी है। ये शरीर में नहीं। डॉक्टर यहाँ ठोकता है, ये तो पंप है यहाँ कि पंप चल जाए, यहाँ से कुछ नहीं। जीवात्मा यहाँ बैठी है, पूरे शरीर में उसका संचार। बाबा जी ने कहा कि 2 कान शरीर में, 2 आंख शरीर में, 2 नाक शरीर में, और जीवात्मा की 1 कान और 1 आंख और 1 नाक जीवात्मा। अब वो हमारे कर्म के प्रभाव से इस पे पर्दा पड़ता चला गया। ऐसा काला पर्दा पड़ गया तो न दिखाई देता है न सुनाई देता है। जैसे गांव में पहले लालटेन जलाते थे, अभी कई जगह झुग्गी झोपड़ी बनी है, लोग लालटेन दिया जलाते हैं। अब शीशा रहता है लालटेन में, अब लालटेन का शीशा मत साफ करो तो आप देखेंगे 2, 4, 6 दिन के बाद इतना काला जम जाता शीशे पे कि रोशनी तो अंदर है लेकिन वो बाहर नहीं आती। इसी तरह से हमारी जीवात्मा पे इतना काला पर्दा पड़ गया है कि हमको इससे दिखाई और सुनाई नहीं देता। बाबा जी ने यही समझाया कि जब ये पर्दा साफ हो जाएगा तो यहीं से बैठ करके, जैसे इन दोनों आंखों से आप संसार की चीज़ें देख रहे हैं, ऐसे ही अंदर की आंख जब साफ होगी तो ऊपर का स्वर्ग और वैकुंठ, पितृलोक, गंधर्व लोक, इंद्रलोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक, आद्या महाशक्ति और काल भगवान जिनका ये राज है वो, और इसके ऊपर के 5 मंडल सब दिखाई और सुनाई देगा। और इसको देखा, एक किताब पढ़ करके किसी महात्मा ने साधना नहीं किया, बल्कि साधना करके जो पाया उसका वर्णन किया। गोस्वामी जी ने तो जब रामायण लिखा तो कहा कि मैंने अपने गुरु की कृपा से जो देख रहा हूँ उसका वर्णन कर रहा हूँ। तो वो वर्णन किया, उसका वर्णन किया, जो देखा अंदर की चीज़ें जो देखा। घट रामायण लिख दिया गोस्वामी जी ने। अब घट रामायण लिखा तो बड़ा विरोध हुआ बनारस में। उसमें लिखा हुआ है एकादशी का व्रत रहने वाला बिल्ली का जन्म पाता है, तमाम जो है ये व्रत करने वाला ये तमाम कीड़े बनता है, ये बनता वो बनता, सब लिखा हुआ है। मुक्ति मोक्ष नहीं मिलता। हमारा वेद 4 वेद, 1 लाख श्लोक, 80,000 श्लोक कर्म कांड, 16,000 उपासना कांड, 4,000 भक्ति कांड, मुक्ति कांड कहीं नहीं है। अंत में लिख दिया कि गुरु करो, गुरु शब्द भेदी महात्मा करो।
उनसे रास्ता लेकर के भजन करो। इसी शरीर में बैठ करके भजन करोगे तब जा करके परमात्मा का दर्शन दीदार होगा। आपके गंगा नहाने से या हरिद्वार काशी और इलाहाबाद नहाने से इससे जो है भगवान मिल जाएंगे तो भगवान नहीं मिले। अब गए हरिद्वार नहाने के लिए बेचारे घुसे, कपड़ा कोई उठा ले गया। अब कपड़ा उठा ले गया तो पहली बात काहे भक्ति रह गई, 20 तो गाली निकाले है? सारा वही नहान बंद हो गया। काहे की बात, जरा जरा सी बात पर हमें गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, पड़ोसी से लड़ जाते हैं, परिवार से लड़ जाते हैं। क्यों लड़ते? कुछ फर्क नहीं पड़ता, जरा सा बर्दाश्त करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। जब गोस्वामी जी बांदा जिले में थे और बांदा जिले में पैदा हुए थे, और जब पैदा हुए तो 32 दांत थे उनके, और 5 साल का बच्चा जितना बड़ा होता उतने बड़े उनकी शरीर थी। अजीब किस्म के बच्चे, बड़ी जल्दी विद्या भी प्राप्त कर लिया। पहले शादियां भी जल्दी हो जाती थी तो शादी भी जल्दी से हो गई। शादी हो गई, पत्नी चली गई मैके चली गई। उनको पत्नी के वियोग में इतना तड़पने लगे, काली अंधियारी छाई, घटा, बारिश हो रही झमाझम, नदी में बाढ़ आई, नदी पड़ती वहाँ तो नदी में बाढ़ आई हुई, लेकिन नहीं, उनको तो लग गया नहीं बीवी से मिलना है, पत्नी से मिलना है। चल दिए बेचारे, कैसे पार करें। उधर से एक मुर्दा बहा आ रहा था, सोचे चलो ये लकड़ी आ रही है, उसी बैठ गए हाथ से चला चला के, और उसको नाव की तरह चले गए। मुर्दे बैठ के पार हो गए। अब बारिश हो रही है। अब गए जब वहाँ ससुराल में, घर में देखे दरवाज़ा बंद है, तो इधर उधर घूमे तो देखे एक सांप लटक रहा था, तो उनको पता लगा रस्सी, क्योंकि वो तो मगन है बीवी के ख्याल में, और सांप पता ही नहीं लग रहा है। सांप पकड़ के चढ़ गए, आंगन में कूद के जब कमरे में गए, अपनी पत्नी बुला रहे, इतनी रात को कहा, बोले अरे तुम्हें हरी याद में रहा नहीं गया। तो उसने कहा कि अगर इस चमड़े की शरीर से इतना प्रेम है, अगर इतना प्रेम भगवान से कर लेते तो आपका जीवन सुधर जाता। वही मूल मंत्र गोस्वामी जी को मिल गया। गोस्वामी जी चले गए वहाँ एक जंगल में, वहाँ जाते थे तो बताया जाता है कि वो जब मैदान जाते थे लोटे में पानी लेकर के, और वहाँ से आते थे तो जो पानी बच जाता था एक बबुल के पैर में डाल देते थे। रोज़ यही प्रक्रिया करते थे। एक दिन उसमें से एक शैतान पैदा हो गया। शैतान बोला हमें आपने बहुत दिन पानी पिलाया है, बताओ क्या सेवा कर सकता हूँ। बोले मुझे भगवान से मिला दो। बोले देखो भगवान से मिलाने का एक ही रास्ता है कि हनुमान जी उनके भगत है, और हनुमान जी से मैं बता दूंगा ऐसे ऐसे है, और उनसे जो है मिल लो और वो आपको भगवान से मिला देंगे। तो हनुमान जी से वो मिल गए। हनुमान जी से कहा कि मैं भगवान का दर्शन करना चाहता हूँ। तो भगवान का दर्शन, वो भगवान निकल गए, लेकिन वो पहचान ही नहीं पाए। तो हनुमान जी से कहे जो है कि दर्शन तो नहीं हुआ। बोले तुम तो आए, वो देखा नहीं, तुमने पहचाना ही नहीं। तो फिर अगले दिन बोले जाओ, बैठ गए। अब चंदन घिस रहे तो कहे गोस्वामी जी चंदन घिसें और तिलक दे, छोटे छोटे बच्चे के रूप में। राम लक्ष्मण दोनों बैठ गए, गोस्वामी जी टीका लगा रहे हैं उनको, लेकिन पहचान नहीं। तब हनुमान जी ने कहा कि गोस्वामी जी के लिए कि गोस्वामी जी चंदन घिसें और तिलक दे रघुवीर। तब जाके गोस्वामी जी को दर्शन हो गए। उसके बाद रामचरितमानस का उन्होंने निर्माण किया। जब घट रामायण लिखा, घट रामायण का विरोध हुआ तो उन्होंने छिपा दिया, छुपा करके फिर रामायण लिखा। अब रामायण को भी हमारे पंडितों ने, विद्वानों ने माना नहीं, तो कहते एक मंदिर में 7 पुस्तक के नीचे उसको रख दिया गया रामायण को, और ताला लगा दिया गया। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ताला लगा के सील लगा दिया। और सवेरे जब सब लोग आए और वहाँ पर तो देखा कि वो पुस्तक ऊपर आ गई और सारी पुस्तक नीचे। 49 साल 49 ईयर गोस्वामी जी रहे रामचरितमानस लिखने के बाद। किसी ने ये नहीं पूछा कि आपने जो ये लिखा है इसका मतलब क्या है। रामचरितमानस को समझना इतना आसान है। अभी देखा है आपने कि ढोल गवाड़ शुद्ध पस नारी, ये सब ताड़ना के अधिकारी, कितना बहस चल रही है, कितने बाबा महात्मा उस पर बहस कर रहे हैं कि उसका मतलब ही नहीं समझते लोग। तो महात्माओं ने मतलब को समझा, इसका मतलब ये थोड़ा ही होता है कि ढोल गवाड़ शुद्ध पस नारी। ये सब ताड़ना माने तकलीफ देना नहीं, ताड़ना माने ए भैया देखते रहना, जरा ताड़ते रहना। ताड़ते रहना का मतलब देखते रहना।
देखभाल करते रहना, वो चीज़ था। अर्थ का अनर्थ लगा दिया लोगों, तब भी लोगों ने माना नहीं। गोस्वामी जी चले गए, तब उसका अध्ययन किया, अध्ययन करके हमारे आपके बीच में उतार दिया। आज घर घर में रामचरितमानस है कि भैया रामचरितमानस तो होना चाहिए, लेकिन रामचरितमानस में गोस्वामी जी क्या लिखा है उससे कोई लेना देना नहीं, घर में होना चाहिए। इसलिए प्रेमी भाई बहन, ये बाबा जय गुरुदेव जी जब आए जेल से बाहर, पहला कार्यक्रम बाराबंकी उत्तर प्रदेश में दिया था, और बाबा जी ने कहा जितने लोग जेल गए हैं आगे सबको पेंशन मिलेगी। देखिए महात्मा आपकी तकलीफ को कैसे सुख में बदल दिया, ये कोई ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। जब बाबा जी ने कहा आगे तुम्हें पेंशन मिलेगी, उस समय मीसा में लोग बंद किए जा रहे थे इमरजेंसी में। अगर ट्रक का ड्राइवर भी मीसा में बंद था तो वो भी 20,000 रुपये पेंशन पाता है। मेरे घर में भी हमारी माता जी, हमारे भाई साहब, हमारी भाभी और भी हमारे गांव के तमाम लोग जेल में बंद थे। अब तो माता जी भाभी जी नहीं रही, भाई साहब को मिलता है, हमारे भतीजों को मिलता है, भतीजे भी दोनों नहीं रहे, उनकी औरतों को मिल रहा है। हे बाबा जी की दया कृपा, आपका कुछ रखने वाले नहीं हैं। आपने 100-200 हज़ार रुपया दे दिया और कहते हो कि बाबा जी को हमने दक्षिणा दे दिया। बाबा जी आपका रखने वाले नहीं हैं। आपका बाबा जी उसको 10वां नहीं 100 गुना करके वापस कर देते हैं, वो रखते नहीं कभी। ये ध्यान रखिएगा। आप कभी ये मत गुमान करना कि मैंने 1000-2000 सेवा दे दिया। अरे वो तो सेवा दे करके आपका परमार्थ कैसे बने, इसलिए महात्मा ने एक रास्ता बना दिया, एक विधि बना दिया कि देखो ऐसे तुम्हारा परमार्थ बने। इसलिए सेवा करनी चाहिए, बाकी उसका लाभ आपको मिल रहा है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों देखो 3 चीज़ें बाबा जी कहते हैं कि सत्संग और सेवा और भजन, इसके अलावा फालतू कुछ नहीं कहा कि सत्संग सुनो। जब तक आप सत्संग नहीं सुनोगे आपका भाव पैदा नहीं होगा। आप घर में हफ्ता 10 दिन के लिए चले जाते हैं, कितना धूल मिट्टी घर में हो जाती है। पहले 1 दिन तो सफाई में ही लगता है, पूरा घर चादर पर्दा सब कहते सब धो सब गंदा हो गया। अब यहाँ जन्म जन्मांतर का यहाँ पर्दा गंदा लगा हुआ है, अंदर बैठा हुआ है, तो कैसे साफ होगा? तो सत्संग, ये साबुन सोडा है। इस सत्संग के माध्यम से जब आप सुनेंगे आपके आचार विचार बदलेंगे, आपका भाव बदलेगा और आप सेवा करेंगे तो सब पवित्र हो जाएगा। इसलिए कहीं भी सत्संग हो तो आना चाहिए, कहीं भी सुनो। बाबा जी ने तो यहाँ तक कहते थे, अरे बच्चा दुकान है, दुकान में ताला लगा दो, सत्संग में चले जाओ। और सत्संग जब सुनोगे और सत्संग सुन के आओगे तो कोई आदमी आएगा, एक ही आदमी पूर्ति कर देगा, एक ही आदमी से पूर्ति हो जाएगा। उसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन भरोसा होना चाहिए। अगर भरोसा ही नहीं करोगे, कैसे? अगर हनुमान जी को भरोसा नहीं होता राम पे तो समुद्र लाग जाते क्या? अपने इष्ट पर भरोसा था कि समुद्र लाग गए। इतना 7 योजन कितना लंबा चौड़ा वो समुद्र, तो लांग के चले गए। अब वहां गए तो मुद्रिका लेकर के पूरा लंका घूम रहे थे तो देखा विभीषण का घर, तो वहाँ राम राम लिखा था। तो बोले बताओ यहाँ राम राम को किसके पास है? तो चले गए विभीषण के पास। विभीषण से मिले तो विभीषण ने बताया कि फला जगह अशोक वाटिका में रखा है। तो अशोक वाटिका में चले गए और वहाँ पेड़ पे बैठ गए। अब पेड़ पे बैठे तो उधर से रावण आए और रावण ने खूब सीता जी को सुनाया। किसी ने रावण से कहा कि तुम तो रूप बदल लेते हो, तो तुम राम का रूप क्यों नहीं बना लेते? तो रावण कहने लगे, जब मैं राम का रूप बना लेता हूं तो मेरे विचार ही बदल जाते हैं। क्यों? राम का विचार आ जाता है। तो जब आप इस तरह का भाव रखोगे तो राम जैसा विचार हो जाएगा। तो खूब डांट फटकार के जब गया और सीता जी ने ऐसे आंचल को फैलाया कि हे प्रभु अग्नि डाल दो और मैं जल जाऊं, तो अंगूठी डाल दिया। हनुमान जी ने अंगूठी गिरा दिया। उन्होंने देखा ये अंगूठी, ये तो प्रभु राम की अंगूठी है। कि कौन दिया? ऊपर नीचे देखने लगी तो हनुमान जी तब नीचे आए तो कहा माता ये मैं लाया हूँ, ये राम ने, प्रभु ने ये आपके लिए चिन्ह भेजा है आपका।
आप मुझे कैसे पहचानती, कैसे जानती? फिर बोले माँ मुझे बड़ी भूख लगी है, अगर आदेश हो तो मैं थोड़ा फल और खा लूँ। तो कहते हैं खूब फल जब खाने लगे तो राक्षस सब मारपीट करने लगे। तो कहे खाएं और तोड़ें और फेंकें और मारें। मारते मारते रावण के पास खबर जब पहुंची तो वहाँ से फिर अक्षय कुमार आया। तो अक्षय कुमार को भी एक ही मुट्ठा मारा, एक ही मुट्ठे मर गए अक्षय कुमार, बहुत बलवान। तब मेघनाथ आया, मेघनाथ लड़ा। अब मेघनाथ की लड़ाई के बाद भी जब नहीं जीत रहा था तो उसने इंद्रफास फेंका। तो इंद्रफास का सम्मान रखने के लिए हनुमान जी अपने आप को समर्पण कर दिए। वो अपने आप को समर्पण करके चले गए रावण के दरबार में। रावण कहा अरे ये बानर, इतने लोगों को मार दिया, तू बानर होके, तुझे तो मृत्यु दंड मिलना चाहिए। तो विभीषण ने कहा कि देखो ये पाती दूत है और दूत को मारा नहीं जाता है, इसको सजा दे दो, कोई और सजा दे दो। तो रावण ने कहा इसको ऐसी सजा देंगे कि जिंदगी भर याद करेगा। क्या सजा दोगे? कहने लगे ये पूंछ बड़ी प्यारी होती है बंदर को, इसके पूंछ में आग लगा के जला देंगे, इसकी पूंछ जल जाएगी, जहाँ जाएगा जला हुआ पूंछ लेकर के लोग हंसेंगे देखेंगे, इससे बड़ा सजा और क्या होगी। अब लगे वो जो है कपड़ा मंगाए और तेल मंगाए कि इसकी पूंछ में जो है आग लगाना है। अब कहते हैं रामायण में लिखा है कि लपेटते 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 अब वो पूंछ बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, पूरे लंका कपड़ा लपेट दिया, पूरा तेल डाल दिया और तब जाके जब आग लगाया तो हनुमान जी उछल करके इधर लगाया उधर लगाया उधर लगाया और लंका ऐसे जल रही थी जैसे श्मशान घाट के मुर्दे जलते। पूरी लंका सोने की जल के राख हो गई। और फिर समुद्र में कूद गए, बुझाया, फिर छोटे रूप में आ गए और माता के पास गए और माता से कहा कि अगर आदेश होता तो मैं आपको अभी लेकर के चलता, लेकिन प्रभु का आदेश नहीं है, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे कोई चिन्ह दे दो। तो उन्होंने अपना चूड़ा जो है कड़ा निकाल करके दे दिया और आशीर्वाद दिया। पूरे शरीर पे सहला करके सीता माता ने उनकी शरीर को वज्र कर दिया, लेकिन एक जंघे पे कहते हैं कि वो हाथ नहीं पहुंचा था। तभी जब वो सजीवन बूटी लेकर के आ रहे थे तो भरत ने देखा कोई राक्षस न जा रहा हो और बाण खींच के मारा था, तो उसी जगह पे बाण लगा था। और जब नीचे आए थे, विश्वास देखो, जब हनुमान जी ने बताया कि लखन को चोट लगी है और वो दवाई लेके मैं जा रहा था और सूरज निकलने से पहले अगर दवाई नहीं पहुंची तो लक्ष्मण मर जाएंगे। भरत ने कहा कि मेरे बाण पे बैठो, मैं बाण से तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा। लेकिन लक्ष्मण की औरत उर्मिला ने कहा कि वो मरे कहाँ हैं, वो बेहोश कहाँ हैं? अरे वो तो सो रहे हैं, अपने प्रभु गोद में सो रहे हैं, वो मर ही नहीं सकते, वो कैसे मर जाएंगे? जो प्रभु की गोद में है, प्रभु के हृदय में है, वो कैसे मर जाएगा? अरे आप हनुमान जी 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, आप 1 साल रुक जाइए, 1 साल तक सूरज नहीं उगेगा। इतना बड़ा भरोसा अपने प्रभु पर, और आप लोग भटक जाते हो, अपने गुरु पे भरोसा नहीं रखते हो, घबरा जाते हो कि ये नहीं होगा, देवी नाराज हो जाएगी तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। भरोसा तो करो अपने गुरु के ऊपर। भरोसा करोगे तो आज देखो घर घर में इलेक्शन कार्ड बन गया, सबके घर में इलेक्शन कार्ड है। तो कहाँ से बना मालूम है आप लोग? जब ये दूरदर्शी पार्टी बनाया गुरु महाराज ने और दूरदर्शी के लोग इलेक्शन में खड़े हुए, अंदर तक गए, जब व्यवस्था को देखा तो बाबा जी ने कहा अगर 1 मिनट में 1 वोट पड़ता है तो इतना वोट पड़ना चाहिए, 2 मिनट में 1 वोट पड़ता है तो इतना पड़ना चाहिए, अगर 3 मिनट में 1 वोट पड़ता है तो इतना पड़ना चाहिए। गाँवों में क्या होता है, देवरानी जिठानी लाइन में लगी हैं, वोट दे रही हैं, देवरानी आगे जिठानी आगे देवरानी पीछे। अब पूछे पति के नाम क्या है, अब पति के नाम लेंगे, अब पति के नाम, अरे भैया इनके पति के नाम क्या है, अब पति, अब आज तो सब लेते हैं, अब कोई चिंता ही नहीं, अब तो फ्री हो गए सब, नहीं लेना चाहिए, एक सम्मान है। लेकिन
तब ये अरे भाई पति क्या तो अरे भाई बताओ इनके पति क्या नाम, उधर से आवाज आ रही, कितना टाइम लग गया एक वोट देने में, तो बड़ा समय लग जाता है। तो बाबा जी ने 3 बताया, 1 मिनट में 1 वोट, इतना समय में इतना वोट, 2 मिनट में 1 वोट, इतना समय में इतना वोट, 3 मिनट में 1 वोट, इतना समय में इतना वोट। तो फिर ये लाखों लाखों वोट से जीतते कहाँ से? इसलिए परिचय पत्र बनना चाहिए। तो उस समय चुनाव आयोग के अध्यक्ष माननीय टी.एन. सेशन साहब थे, उन्होंने इलेक्शन कार्ड बनाने का आदेश दिया। ये कोई नहीं जानता कि बाबा जी ने के कहने पर ये सब हुआ, लेकिन तब ये बना। और फिर बाबा जी ने कहा कि जो बिना इलेक्शन कार्ड बनवाए इलेक्शन कराएगा वो हार जाएगा। नरसिम्हा राव सरकार थी, नरसिम्हा राव इलेक्शन हार गए और जेल भी हो गई, बेचारे जेल में मर गए। तो बाबा जी तो पहले से। इसलिए प्रेमियों, कभी शंका करने की जरूरत नहीं। अगर शंका करोगे तो बाबा जी ने कहा शंका करोगे तो पति पत्नी लड़ जाते हैं। शंका का तो कोई समाधान है ही नहीं है, इसलिए शंका करने की जरूरत नहीं। बेवजह घर में कलेश करवा देते हो, शंका करने लगते हो। जैसे हमारे कहीं थे, बात आई तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो मैं उनके घर आता जाता था, मेरे अफसर थे भाई, बोस थे बड़े, तो उनकी पत्नी कुछ इस तरह बोलती रहती थी, तो मैं उनको बड़ा डांटा। बोस थे फिर भी मैंने डांटा, मैं कहा आपको शर्म आनी चाहिए, आपको इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। अरे नहीं नहीं ऐसा ऐसा लगता मैं ऐसा। फिर एक दिन आमना सामना हो गया पति पत्नी का, तो साहब कहने लगा कि 3 साल तिवारी जी को हुआ हम लोगों के यहाँ आना जाना, और 30 साल तुम्हें मेरे साथ रहते हो गया। तिवारी जी की बात सच हो गई, हमारी बेकार हो गई। तो मैं कोई झगड़ा लड़ने का काम थोड़ा था मेरा, मैं क्यों किसी घर में झगड़ा लगाऊं। मैंने तो उनको भी समझा कि ऐसी बातें मत सोचा करो दिमाग के ऊपर, और ऐसी चीज़ें जो है कुछ नहीं। तो ये है कि शंका मत किया करो, शंका करोगे तो बहुत कलेश होगा, झगड़ा लड़ाई हो जाएगी। इसलिए आप लोग बराबर। मथुरा गुरु महाराज ने आदेश दिया था, ये मंदिर जो देख रहे हैं अपने गुरु महाराज का चिन्ह बनाया और कहा इसमें मेरा कुछ मत रखना। ऐसा मंदिर है जहाँ पर लिखा गया है कि मांस मछली खाने वाले, अंडा दारू सेवन करने वाले कृपया अपना पैसा मत डालें। कहीं है ऐसा मंदिर? जहाँ चले जाओ, चोरी के ले आओ, डकैती के ले आओ, जुआ के ले आओ, शराब के ले आओ, ठेके के ले आओ, जो मर्जी जाके डाल दो, कोई मना करने वाला नहीं है। लेकिन इस मंदिर में लिखा हुआ है कि ऐसे लोग इसमें पैसा न डालें। तमाम लोग जाते हैं, उनको चोट लगती है और वही संकल्प करते हैं कि आज के बाद कोई भी मांस का सेवन नहीं, कोई शराब का सेवन नहीं करेंगे। ऐसे ही बाबा जी ने 20 करोड़ को नामदान दे दिया। बाबा जी ने कहा मुझे भगत की जरूरत नहीं है, अरे मुझे तो ऐसे खराब लोगों की ज़रूरत है जिनका खान पान बिगड़ा हुआ है, जिनका रहन सहन बिगड़ा हुआ है। मुझे चोर डाकू की ज़रूरत है, और जो भगत है वो तो भगत समझी जाएगा सर। तो 20 करोड़ लोग ऐसे ऐसे बदमाश, ऐसे ऐसे डाकू। ऐसे हमारे पिताजी के साथ बद्री सिंह नौकरी करते थे आसनसोल में। बद्री सिंह इतने बदमाश, ऐसे गोली मार देते थे। लेकिन जब काशी में आकर के नामदान लिया गुरु महाराज से, और नामदान लेने के बाद वहाँ कुछ लड़के कुछ बोल रहे थे आसनसोल में, कहने लगे तुमने बद्री सिंह का नाम सुना है? मैं बद्री सिंह हूँ, बद्री सिंह। मेरे नाम से बच्चे पेशाब कर देते हैं, और तुम आज बोल रहे हो। ये बाबा जी की कृपा है, ये बाबा जी की दया है जो मैं चुपचाप सुन रहा हूँ। इतना बर्दाश्त की पावर सत्संग में होता है कि चाहे आदमी 10 गाली भी दे दे, वो बर्दाश्त करता है। और जब बर्दाश्त करोगे तो देखो, एक दिन एक महात्मा ने एक चेले को कहा कि नदी पार चला जा, सामान कोई लाना था, लेकिन रास्ते में कुछ हो जाए तो बोलना मत, कुछ मत बोलना। तो बेचारे जा रहे थे, तो नाई बैठा था तो सर मुड़वा लिए, गंजे हो गए। तो बड़ा अच्छा लगता है चिकना सर। तो नाव में बैठे तो कुछ मसगरे लड़के बैठे थे, और वो थोड़ा मजाक करने लगे, ऐसे तबला की तरह जो बजाने लगे, तो और तबला की तरह बजाने लगे, और जोर जोर बजाने लगे। अब बेचारे गुरु जी ने कहा था कि बोलना मत। अब हमारे आप को हम बर्दाश्त करेंगे? हमारे आप को वह 1-2 झापड़ खींच के मारेंगे? तेरी इतनी हिम्मत है, मेरा सर बजा रहा चोट। लेकिन आज तो गिर रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन गुरु जी ने कहा था बोलना मत कुछ। अब गुरु जी की बात मान लिया, उसने बर्दाश्त कर दिया, लेकिन गुरु जी कैसे बर्दाश्त करेंगे? वो मालिक कैसे बर्दाश्त करेगा कि उसके भक्त को तकलीफ दी जा रही है? जैसे बीच भंवर में नाव पहुंची और नाव 2 चक्कर घूमी, वहीं डूब गई।
सारे डूब के मर गए और वो तैर करके पार हो गया। सामान उमान ले करके जब पहुंचा गुरु जी के पास, कहने लगे रे कुछ बोल देता तो उनकी जान बच जाती। कहने गुरु जी आपने तो मना किया था कि कुछ बोलना नहीं। वो बड़े कुपात्री थे, उनका ठीक नहीं हो सकता था, इसलिए वो चले गए। यही बाबा जी के पास 2 कलकत्ता से सेठ मिलने के लिए आए। बाबा जी दीवार बन रही थी गारे का, ये मिट्टी का गारा, और बाबा जी दीवार जोड़ रहे। लोगों ने कहा वो बाबा जी वहाँ दीवार बन रही है, वहाँ पे हैं। तो बाबा जी ने और छिड़क उड़क लिया होगा। महात्मा जल्दी अपने को महात्मा नहीं बताते, और छिड़क लिए और ईंटा जोड़ रहे। पता नहीं कितने कारीगर बना दिया बाबा जी ने। पत्थर मंदिर में जोड़ना बता दिया, मसाला बनाना बता दिया। ऐसे बैठ करके बाबा जी कन्नी लेकर के समझाते थे, ऐसे बच्चा ऐसे करो, ऐसे लगाओ, ऐसे करो, ऐसे कहा करते थे। हमारी बड़ी माँ आया करती थी मथुरा। बाबा जी गेहूँ काटते थे, बाजरा काटते थे, इतना तेज, इतनी मेहनत करते थे बाबा जी कि आपको मालूम है ये तो मैदान कुछ नहीं, जो सत्संग मैदान, और किनारे 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 कितनी दूर है। ऐसे लोग बैठ जाते थे और 2001 तक बाबा जी सबके सर पे हाथ रखते थे, खुद जाते थे सबके पास, सबके सर पे। कोई ऐसा नहीं, छोटा बच्चा होता था तो उसका सर ठोकते थे, बड़ा होता तो उसका, औरत होती तो उसकी, सबका सर ठोकते थे। कितनी मेहनत करते थे इन जीवों को, लेकिन फिर भी हम लोग शंका करने लगते। शंका करने की जरूरत है। आज उनके एकमात्र उत्तराधिकारी पूज्य पंकज जी महाराज कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना परिश्रम कर रहे हैं गुरु महाराज के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। गुरु महाराज के इस काम को कि लोग शाकाहारी हो जाएं, कोई नशा न करे, लोगों के अच्छे विचार हो जाएंगे, अच्छा समाज बन जाएगा, अच्छा देश बन जाएगा, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। बाबा जी ने कहा है कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा जो 1000 बरस रहे, लेकिन उसके बीच में क्या होगा? कलयुग और सतयुग आने पर क्या होगा? इतनी टक्कर होगी, 20 करोड़ साफ हो जाएंगे, तो उसे बचोगे कैसे? तो काल व्याल से वही बचे जो सतगुरु ध्यान करे, जो सतगुरु की शरण में रहेगा उसका बचाव हो जाएगा। और जो पहलवान बनेगा, तो देखो कोरोना आया, कोरोना में बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े विद्वानों ने कहा कि जो मांसाहारी थे वही ज़्यादा मरे। बाबा जी ने कहा ऐसी ऐसी बीमारी, ये तो पहले बोल दिया था, चाइना से आएगी, ये भी आपके सामने हो गया, चाइना से आई। और ये तो कुछ नहीं, अभी वो बीमारी आएगी कि डॉक्टर छोड़ के भाग जाएगा, वो इतना डरने लगेगा कि खुद ही छोड़ के भाग जाएगा, तब आपका क्या होगा? समुद्र में सुनामी आई, एक आदमी कहने लगा पीछे पीछे पानी, हम सब भाग रहे, दफन हो गई दुनिया। कितने मर गए पता लगा? गिनती हुई है क्या? भूकंप आ गया, भूकंप पे कितने दबके मर गए। अभी दिल्ली में एक दिन आया है, लोगों के दिल दहल गया है। ये जितने दिल्ली वाले हैं और दिल्ली के आसपास वाले भी हैं, समुद्र के किनारे वाले हैं, बाबा जी ने कहा 4-4 मील समुद्र की लहरें उठेगी, समुद्र के किनारे के शहर ऐसे धो उठेंगे कि जैसे शहर कोई था ही नहीं। आप कैसे? पति पत्नी एक चारपाई पे होंगे, बेड, आजकल तो बेड है, सवेरे पता नहीं लगेगा पत्नी कहाँ गई, पति कहाँ गए। ऐसे परिवर्तन होगा। बाबा जी ने कहा है कि 72 घंटे पहले बता दूंगा, लेकिन 72 घंटे बताने का तब फायदा होगा ना जब आपकी आदत बनी रहेगी जाने के लिए। जब कहा जाता है कि मथुरा में इतनी तारीख से इतनी तारीख तक कार्यक्रम है, तो आप फोन करके पूछते हो कि पूजा कब है। अरे जब इतनी तारीख से इतनी तारीख 5 दिन का कार्यक्रम, तो 5 दिन पूजा, 5 दिन आपको जाना चाहिए। अब कोई काम यहाँ आपके रहने से आपको मैं बचा लूँगा, तो भूकंप आ गया तो आप क्या बचा लोगे? क्या बचाओगे? अरे खुद तो बचो। कहे माल धन को कौन कहे, जान बचे बड़भाग, वो समय आ जाएगा, तब क्या करोगे? इसलिए गुरु कहें करो तुम सोई, और गुरु करें करो मत कोई। जब आदेश होता है कि 5 दिन का कार्यक्रम, तो सबको जाना चाहिए, बाल बच्चों समेत जाइए। जो किसान के लोग हैं, बाबा जी ने कहा गाय हैं भैंस हैं, दे दो पड़ोसी भैया दूध खाओ खिलाओ, वो भी खुश हो जाएंगे, खूब खिलाएंगे, चले आओ। नहीं मान लो नहीं है तो कोई एक रुक जाओ और चले आओ, वो फिर चले जाओ तो वो भी चले, तो बचा जाए। तो
कहा गुर बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा, और फेर लोगे नज़र तो वो फंस जाएगा। तो कैसे फेर लेंगे नज़र? बाबा जी ने कहा बच्चा आज समझाने की घड़ी है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये मनुष्य शरीर किराए का मकान है, ये चला जाएगा तो कुछ नहीं कर पाओगे, इसमें बैठ करके रास्ता ले लो और भजन कर लो, भाग चलो अपने घर। गाना बजाना नहीं, ढोल बजाना नहीं, मजीरा बजाना नहीं, भजन का मतलब है अंदर का भाग चलो अपने घर, वो है भजन। ये तो नकल है, ये तो जो मंदिरों में दिया जला दिया और ढोल मजीरा बजा दिया, ये वहाँ की नकल। वो तो 24 घंटे बज रहा है, बंद होता ही नहीं। ऐसी सुगंधी और ऐसा सुंदर और फुहार और गुलाल सब उड़ते रहते हैं, शरीर में लगता नहीं है। खचाखच इतनी जीव भरे पड़े, नरकों में चले जाओ, नरकों में इतने जीव भरे हैं। 84 लाख जोनियों में, कीड़ों में, मकोड़ों में, पशु में, पक्षी में हम लोग पता नहीं किस जीव से लौट के आए हैं। क्योंकि महात्मा ने कहा ये बाबा जी ने किस मंदिर के ऊपर से जो पक्षी उड़ेगा वो भी मनुष्य हो जाएगा। तो कितनी पक्षी उड़ी होगी, कितने लोग मनुष्य बन गए होंगे, कितने लोग आकर के सत्संग से जुड़ गए होंगे। ये छोटी मोटी बात समझते हैं, छोटी मोटी बात नहीं है। आज महाराज जी जगह जगह रोज सत्संग हो रहा है और रोज नामदान मिल रहा है। ये बाबा जी ने कहा था आगे चल करके नामदान सरल कर दिया जाएगा, तो सरल हो गया, हर आदमी ले सकते हैं। और बाबा जी ने तो यहाँ तक किया कि अरे बच्चा तुम्हें नामदान दे दूँ और तुमने कुछ किया ही नहीं तो उससे मिलेगा क्या, इसलिए जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव करते रहना, तुम नामदानी हो गए। ये तो जय गुरुदेव नाम से बाबा जी ने कहा जय गुरुदेव नाम बोलोगे, तुम हाथी बोलो, घोड़ा बोलो, गधा बोलो, भैंस बोलो, बैल बोलो, गाय बोलो, राम बोलो, कृष्ण बोलो, देवी बोलो, देवता बोलो, तब थोड़े ही आएंगे। जय गुरुदेव नाम बोलोगे तब आएंगे। उन्होंने कहा जय गुरुदेव नाम बोला, और जय गुरुदेव नाम बोलोगे मैं आऊँगा और तुम्हें 84 और नरक में नहीं जाने दूंगा, तुम्हारी जीवात्मा को तुम्हारे घर पहुँचा दूंगा। तो उसका अभ्यास करोगे तब ना, जब रियाज करोगे ये नाम तभी तो आएगा। नहीं तो कहोगे अरे बप्पा, अरे मैया, अरे हे हो गया, अरे वो हो गया, अरे मर गए, अरे कट गए, ऐसे थोड़ा ही होगा। अरे जब ये भुज में भूकंप आया गुजरात में 26 जनवरी को, लोग टीवी पे बैठे थे 26 जनवरी का नज़ारा देखने के लिए, जो अपने राष्ट्रपति भवन से निकलती है परेड, उसी टाइम भूकंप आया। देखो मौका कोई मत चूकना। अब ये जो बात मैं कहने जा रहा हूँ इसमें मौका चूकना मत। उससे पहले मैं थोड़ा सा जोड़ देता हूँ। रामलीला मैदान दिल्ली में बाबा जी खुद रजिस्टर पे सबकी सेवा लिख रहे थे। हमारे एक आर्या जी थे, आर्या जी ने कहा सरकार 10,000 रुपया लिखिए। बाबा ने लिखा 1,111 रुपया। कितना दे रहे थे, कितना बोल रहे थे देने को, जोर से बोलिए, 10,000। और बाबा जी क्या लिख रहे हैं, 1,111 रुपया। डॉक्टर करुणाकांत मिश्रा जी, उनका नाम इसलिए आता है कि जो उन्होंने समर्पण किया है संगत के लिए, संस्था के लिए, गुरु के दरबार के लिए, अपना घर नहीं कभी देखा। उनके घर में हमेशा थोड़ा सा तन्हाई रहती थी, पैसे कौड़ी की किल्लत रहती थी, कैसे कैसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई होती थी। जब मंदिर का पत्थर मकराना से लेने के लिए गुरु महाराज ने मिश्रा जी को भेजा, तो मिश्रा जी ने मुझे बताया, एक दिन साथी जा रहे थे तो कहने लगे मैं दिन भर पत्थर छांटता हूँ। ये पत्थर बड़े बड़े आते थे, उसमें वेस्टर्न निकल जाती थी, इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि वहाँ छांट छांट करके, तो छांट छांट करके साइज का पत्थर 1 फुट बाई 1 फुट का छांटते थे, छटवा करके पूरे दिन। बोले खाना भी बनाता था, जो साथ गए तो उनको खिलाता भी था, भजन भी करता था, और वहाँ मरीज भी देखता था, जो पैसा मिलता था वो घर भेजता था बच्चों की पढ़ाई के लिए। अब ऐसे आदमी की उनकी पत्नी की सेवा लिख दिया 3,000। अब किसी की सेवा लिख दिया 1,100। अब औरतों में तो थोड़ा ज़्यादा काला फूसी होती है। हाँ दीदी कितना लिखा आपका, कहे हमारे तो 1,100 लिखे, तो आपका कहे हमारे तो 3,000 लिख दिए। पहुँच गए मिश्रा जी के पास, नहीं था, कहाँ से देती, लेकिन लिख दिया तो देना भी है, तो मिश्रा जी के पास चली गई। भाव देखो मिश्रा जी का। मिश्रा जी ने कहा अरे ये पैसा तुम्हारे हिसाब से थोड़ा लिखा है, अरे तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारे रोग, तुम्हारी बीमारी के हिसाब से लिखा है, जिसका जितनी बड़ी बीमारी उतनी बड़ी सेवा।
तो तुम्हारी बीमारी बढ़ी तो तुम्हारे 3000, उनकी बीमारी छोटी तो उनकी 1100। थे जो सेवा देते हो आपकी बीमारी। अब बाबा जी तो लिख रहे आते नहीं, लेकिन बाबा जी हमारे जैसे लोगों को बीच में भेजते हैं और आपसे अनुरोध प्रार्थना करते हैं, क्यों? आपका परमार्थ बनाने के लिए। मेरा क्या फ़ायदा उसमें? कोई हम लोग कमीशन एजेंट है क्या? हम भी नौकरी करते थे, रिटायरमेंट है, पेंशन मिलती है, रोटी दाल चल रही है, हम भी सेवा देते हैं और आपसे भी चाहते हैं कि आप भी सेवा दें, क्योंकि अगर परमार्थ बनाना है तो वही एक मार्ग है। किसका लेना किसका देना। भंडारा चल रहा है, चले गए, झाड़ू लगा दिया और दरी बिछवा दिया, रोटी खिलवा दिया, रोटी बेलवा दिया, सब्जी बनवा दिया, ये सब सेवा है। और ये सब सेवा जो है परमार्थ में बदल जाती है। आपने पैसा दिया, काफिला में भंडारा दिल्ली की चल रहा है, वहाँ तमाम लोग भोजन कर रहे हैं। अब इतने लोग आते जाते, अब बॉम्बे वाला, कलकत्ता वाला और मद्रास वाला और पंजाब वाला और आपके यूपी वाला, बनारस इलाहाबाद वाला, सब रोटी खा रहे। अब रोटी खा रहे, आपका पैसा लगा, आपका लेना देना बराबर करवा दिया। अब चले गए मंदिर में दर्शन करने, एक दूसरे का धक्का लग गया, अरे ये भी कर्म कर साफ होता है ये भी, लेकिन वहाँ थोड़ा बचा के जाया करो। ये जेवर वोवर पहन करके कोई महंगा होगा मत जाया करो। अब निकल जाएगा तो सारा मतलब बिगड़ जाता है। बताओ, आप भगवान का भजन वजन नहीं करोगे, फिर वो रोज़ सोचे कान वाला था नोच ले गया। चैन पहन के गई थी, 2 तोले की थी, अब 2 तोले की चैन आजकल 1 लाख से ऊपर बनती है, तो बड़ी तकलीफ। तो बाबा जी ने कहा, अरे बच्चे कहा है इतना लाते, यहाँ कौन से संधि दबात बैठे हुए हैं, यहाँ सब गुरु भाई बहन है। अब गुरु भाई बहन का क्या दिखाना, किसको दिखाना भाई? अरे जहाँ दिखाना है उसको चमकाओ, इस जीवात्मा को चमकाओ, वहाँ दिखाने की बात है। यहाँ क्या दिखाना है? अरे यही तो आदमी कहते कैसे कपड़ा पहने हैं, साफ पहनो, फटा है कोई बात नहीं, लेकिन साफ पहनो। इस तरह से चले गए तो बोले 4 आने की गले की और 4 आने कान की मिलता है, उसको पहन लो। चोर ले गया, उसका कोई फायदा नहीं और आपका कोई नुकसान नहीं। ये लोग, हम लोग पहले पर्चा बांटते थे, ये चीज़ हिदायतें रखो, बूढ़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनके जेब में कार्ड डाल दो, कहीं गुम हो जाए भीड़ भाड़ का। अभी क्या भीड़ देख रहे हो? अभी वो मंदिर के पीछे जो मैदान आपने देखा और जहाँ दिल्ली का भंडारा चल रहा, महाराज जी ने आदेश दे दिया है कि अगली बार भंडारा आपका यहाँ नहीं रहेगा। ये सत्संग मैदान और पीछे चला जाएगा, जो पीछे टंकी है वो टंकी के बाद जो दीवार है वहाँ तक सत्संग मैदान चला जाएगा। अब इतनी भीड़ हो गई, उनके बैठने की जगह नहीं है, तो फिर कहाँ होगा? तो बातचीत होने लगी तो हमारे अखिलेश जी कहाँ गए, यहीं थे अभी, तो बैठे थे हम, हमारे जगन्नाथ जी थे, श्रीवास्तव जी थे, मैं था, हमारे अध्यक्ष जी थे। तो महाराज जी से बातचीत हो रही थी, तो जगह के लिए चलो बात हो गई। हमने पीछे कोई बात हुई थी तो महाराज जी से इशारा किया कि महाराज जी यहाँ आपने कहा था। बोले हाँ ठीक है। तो मैं कहा कुछ ऐसी जगह हो जाए थोड़े दिन परमानेंट चले। बोले देखो परमानेंट यहाँ कुछ नहीं है। महाराज जी ने कहा परमानेंट कुछ नहीं है, वो तो कभी बदला जाता है। मैं कहा 5 साल रहने हमारे लिए परमानेंट हो गया। तो अखिलेश जी कहने लगे महाराज जी से कि अध्यक्ष जी को महीने में 2 दिन जो है दिल्ली भेज दिया करो। बोले भाई देखो ये तो हो गए केंद्र के आदमी, अब केंद्र के आदमी आप स्टेट में बुला रहे हो, अब स्टेट में कैसे जाएंगे? तो अपने अध्यक्ष जी अब आश्रम पे रहते हैं महाराज जी के साथ। यहाँ तक उनके भतीजे की, उनके भाई के लड़के की शादी थी, महाराज जी ने काफिले से उनको छुट्टी नहीं दिया। उनकी पत्नी को तो दिया कि तुम चली जाओ, लेकिन ये नहीं जाएंगे। तो नहीं गए, जब आदेश का पालन हो गया तो नहीं गए। ये होता है कि आपके कितना भी नुकसान आपके समझते, लेकिन नुकसान कुछ नहीं होगा। आप उनकी भक्ति में रहोगे तो नुकसान नहीं होगा। जैसे मैंने पहले भी सुनाया था आपको कि एक प्रेमी जो है उसकी बिटिया की शादी पड़ गई थी, उसी समय सेवा लग गया। अब हमारे कई प्रेमी हैं, जानते हैं कि गुरु महाराज का भंडारा 17 से 21 मई को होता है। होली का कार्यक्रम 3 दिन का होता है। दादा गुरु का भंडारा कभी नवंबर और कभी दिसंबर में पड़ता है। जुलाई में गुरु पूर्णिमा पड़ती है। तो ऐसा रिश्ता नाप लेंगे कि शादी तय कर लेंगे, उसी कार्यक्रम में पड़ जाए। अब अरे क्या करें वो शादी, पंडित जी क्या मुहूर्त आगे कर दो भाई। हमारे कोई जानकार थे, उनकी लड़की की शादी थी और हमारे कहीं जाना था, शादी में हमारा टिकट हो गया था। अब वो तय कर ली शादी, अब आके कहने लगी कि फलानी तारीख को शादी तय हो गई है। मैं कहा मैं तो रहूँगा नहीं। तो बोले आप पहले बता दिए होते तो मैं शादी और तारीख रख देती। देखो कोई बड़ा रिश्ता नहीं है, लेकिन एक भाव की बात है कि मैं जो है तारीख बदल देती। तो आप लोगों को ये सब देखना चाहिए कि कब कार्यक्रम पड़ रहा है, उस समय में कार्यक्रम नहीं रखना चाहिए। लेकिन उस बच्चे की शादी पहले पड़ गई और अचानक सेवा लग गई। सेवा लग गई, अब वो सोचने लगा कि करूँ क्या, सेवा में जाऊँ या शादी में रहूँ।
अब मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि हमारे इतने प्रेमी बैठे हैं, वो तो कहे शादी निपटा लो, नहीं तो भैया गांव वाले हंसेंगे, शादी में रहना, सेवा में नहीं जाना। लेकिन नहीं, उसने फैसला किया। जैसे मेरे पिताजी वो कथा उथा करते थे, सत्यनारायण की कथा था बंगाल में, वहाँ पंडित जी आते तो 50 रुपया लेते थे, ठेके पे आते थे। तो भाई साहब गए थे तो पिताजी से कहने लगे, जब आप जानते हो तो सुना दिया करो। तो उनसे कोई मतलब नहीं, जो दे दिया दे दिया। नारायण बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे। जब गुरु महाराज मिल गए, अब गुरु महाराज मिल गए और कहा कि भाई दक्षिणा नहीं लेना चाहिए, ये जो दक्षिणा लेते हैं, दक्षिणा को कैसे जो है पचाओगे, उतना काम करना चाहिए। अब बाबा जी ने कहा, आश्रम पे आते हो, आश्रम पर रोटी खाते हो तो सेवा किया करो, नहीं सेवा करोगे, बैठ के खाओगे और मस्ती मारोगे तो कहाँ जाएगा, वो कैसे उतारोगे। तो रक्षाबंधन का दिन, अब पिताजी बता रहे थे, कहने लगे, मन कहे चलो 2 घंटे में भी 1000 रुपया मिल जाएगा, 1200 मिल जाएगा, सस्ती की ज़माना। अब वो आत्मा कहे नहीं 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 जाना। बोले आत्मा मन की लड़ाई हो गई, लेकिन आत्मा जीत गई और मन हार गया, मैं नहीं गया रक्षा बांधने। बाद में सब आए, बाबा आप आए नहीं, बाबा आप आए नहीं। बोले देखो भाई, पहले हमें भी मालूम नहीं था ये दक्षिणा कैसे पचती है, ये नहीं मालूम था, मैं कैसे पचाऊं। अब गुरु मिल गए हैं, बनारस में यज्ञ है, चलो आप लोग गुरु महाराज से नामदान ले लो, भजन करो। और ये हैं दुबे जी आप लोग सेवा करेंगे। बिहार के एक दुबे जी थे, उनको सेवा पकड़ा दिया, ये दुबे जी आपकी सेवा करेंगे। तो असली बात ये समझ लीजिए कि ये पैसा किसी का किसी प्रकार से आपको भरना पड़ेगा। आप चाहे जो भी सोचो, जो भी कर्म करोगे, आपको 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 4 जन्म नहीं, 6 जन्म नहीं, 10 जन्म नहीं, 20 जन्म नहीं, 100 जन्म में भी वो आपको आकर के भुगतना ही पड़ेगा। और बाबा जी ने कहा कि अगर तुम्हारे अच्छे और बुरे कर्म एक भी लगा रहेगा तो आपको दोबारा मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा, चाहे कुछ बनो, चाहे कुत्ते बन जाओ। अब आपने बड़ा अच्छा काम किया, अब बड़ा अच्छा काम किया तो भोग कैसे भोगोगे। अच्छे काम का भोग तो बन गए कुत्ता बन गए। 1 करोड़ की गाड़ी में मेम साहब बैठ के जा रही है, कुत्ते को गोदी में लिए हैं, और मेम साहब ने जो पैदा किया बच्चा वो नौकरानी ली है, और वो कुत्ते को अपनी गोदी में लिए है। वो उसका प्रारब्ध है, उसकी किस्मत है, उससे अच्छे कर्म हैं जो कुत्ते की जोनी में भी उसको सुख की भोग मिल रहा है। और यहाँ एक आदमी है जो मानव तन मिला, उसके बाद भी रोटी नसीब नहीं, भूखे सो जाता है। हमारे हिंदुस्तान में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो भूखे सो जाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, कोई दरवाजे पर अगर मांगने वाला आ जाए भूखा, रोटी खिला दो, पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, रोटी खिला दो। क्योंकि पैसा दोगे, अब पैसा किस काम में लगेगा आपको तो मालूम नहीं। अब वो शराब पिएगा, मांस खाएगा, क्या करेगा। तो आपने तो क्या पुण्य का काम, और वहाँ काम हो गया पाप का, तो आपको उसके भी भागीदार बन गए। इसलिए कहा है, बिन गुरमाला फेरते और बिन गुरदान देते दान, और बिन गुरदान हराम है, जा पूछो वेद पुराण। ये वेद पुराणों में लिखा गया है कि बिना गुरु के दान नहीं देना चाहिए। जहाँ गुरु दान लगवा दे वहाँ दान देना चाहिए। जब इलाहाबाद में गुरु महाराज कार्यक्रम कर रहे थे, कुंभ लगा हुआ था, लोग बोले तो दूसरा कुंभ है। कुंभ लगा हुआ था, जो पंडित बैठे थे सब, जो नाव वाले थे, सब लोग कहें यहाँ जय गुरुदेव वाले तो कुछ देते ही नहीं, जय गुरुदेव वाले तो कुछ देते ही नहीं है। आए नहाए चले गए। अब बेचारे बड़े घाटे में, कोई कुछ देता नहीं, भीड़ कितनी ज़्यादा है, कोई कुछ देता ही नहीं है, तो बड़े वो, लेकिन उन्हें क्या पता महात्मा कैसे दया करते हैं। अब लास्ट वाले एक दिन पहले गुरु महाराज ने मंच वहीं लगवाया, त्रिवेणी, जहाँ कहते हैं त्रिवेणी नहीं है, वहाँ गंगा जमुना का संगम है। और वहाँ के पंडित कहते हैं, मल्लाह कहते हैं, इसी पहाड़ में से सरस्वती निकलती है। ये तो बाबा जी ने समझाया, तब पता लगा कि सरस्वती वहाँ से नहीं निकलती, सरस्वती महात्माओं की जबान से निकलती हैं। उसके लिए कहा गया कि संगम पे, गंगा जमुना के संगम पे स्नान करो, शरीर शुद्धि के लिए। जीवात्मा की शुद्धि नहीं होगी, शरीर साफ सुथरी कर लो, बदबू आने लगती है, इसलिए नहाया जाता है। बढ़िया साबुन तेल लगा लेते हो, लगाओ, खूब इत्र छिड़को, खूब पाउडर लगाओ, कोई मनाही थोड़ा ही है। लेकिन वो बाबा जी ने कहा जाओ नहाओ, अब सबने नहा लिया। और जो महात्माओं के मुख से शब्द सत्संग के वचन निकलते हैं वो है सरस्वती, वो सरस्वती। कई बार देखते नहीं, गाँवों में बिरहा, आल्हा,
कव्वाल इतना बढ़िया गाते थे लोग। अरे बोले देखो क्या सरस्वती बरस रही है, हम खुद बोल देते हैं क्या सरस्वती बरस रही है गाने वाले के। तो महात्माओं के मुखार बिंदु से जो वचन निकलते हैं वो है सरस्वती। तब कहा कि त्रिवेणी गुरु गोविंद शिष्य मिल कीनी भक्ति विवेक, और त्रिवेणी धारा बहे आगे गंगा। ये तीनों को मिल के काम करना होता है। गुरु गोविंद माने भगवान और शिष्य। ये कहो नामदान मिल गया अब सब गुरु कर लेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। ध्यान देना, खुद करना पड़ेगा। बाबा जी ने कहा बच्चा सुबह शाम अभ्यास करो सुमिरन ध्यान भजन का। सुमिरन ध्यान भजन करना पड़ेगा। आप करोगे, सहारा देंगे गुरु, दया देंगे भगवान, तब तीनों मिल करके तब आपकी गाड़ी आगे जाएगी। तब ये जीवात्मा अपने परमात्मा से जा करके मिल जाएगी, आपका जीवन मरण खत्म हो जाएगा। उसी को कहते मुक्ति और मोक्ष। ये तो बाबा जी ने संगत पे मंच बनवाया, सबको बोला जाओ स्नान करो। स्नान करने के करे बोले डुबकी लगा के सब संकल्प लो, शाकाहारी रहने का संकल्प लो, कोई मांस नहीं खाएगा, कोई मदिरा नहीं पिएगा, शराब नहीं पिएगा। और सब जब उठ के निकले बोले जितने पंडित बैठे पंडा बैठे हैं सब लोग सबको दक्षिणा देना, सब प्रेमी दक्षिणा देना। वो एक महीने में जो नहीं कमा सकते थे, एक दिन में सारे पंडित पंडा मला नाविक सबको दक्षिणा मिल गई। गुरु का आदेश हो गया, सबको मिल गया। इतना कमा गए तो जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। तब जय गुरुदेव बोले वो तो मतलब तो है उनका, पैसा मिला तो जय गुरुदेव नहीं कहा है, क्या मतलब है। तो जय गुरुदेव नाम उस मालिक का है, ये भगवान का नाम है, खुदा का नाम है, प्रभु का नाम है। इस नाम से जब करोगे अभ्यास रियाज, तो जब वो समय आपका जाने का आ जाए, देव जाना तो है तो काहे डरते हो भाई। अरे भैया वहाँ जाएंगे मर जाएंगे, वहाँ ऐसा हो जाएगा। अरे मर जाएगा कोई गारंटी। मैं अस्पताल में भर्ती था, हार्ट की प्रॉब्लम हुई, डॉक्टर एंजियोग्राफी कर रहा था यहाँ से नस में डाल करके, वो दिखाया ब्लॉकेज और दिल कमज़ोर है मेरा, ज़रा बोल भले लेता हूँ लेकिन बहुत कमज़ोर है। फेस मेकर होता जो हार्ट को दिल को सहारा देता, सपोर्ट देता है। अब उन्होंने कहा ये तो आपको कुछ हो जाएगा, छल्ला पड़ेगा। मैं कहा छल्ला नहीं डलवाओ। बोले अभी आप नीचे जाओगे आपको कुछ हो जाएगा, आप मर जाएंगे। मैं कहा गारंटी आपके पास है? ये गारंटी आपके पास नहीं है कि मैं मर जाऊंगा, और जिस दिन मुझे मरना होगा आप रोक भी नहीं सकते। हमारे श्रीमती जी को कंप्यूटर रूम बुलाए, बोले देखो ये ब्लॉकेज इतना ब्लॉक है 90%, ये तो जीने से उतरेगी तभी इनको कुछ हो जाएगा। तो बोले जब वो मना कर रहे तो मैं कैसे डलवाऊँ, तो मैंने नहीं डलवाया। फिर दूसरे डॉक्टर से बत्रा हॉस्पिटल में, उन्होंने जान पहचान के थे उनके थ्रू वहाँ चला। फिर एक आयुर्वेद के मिल गए, फिर महाराज जी से बात किया, महाराज जी ने कुछ बता दिया। यही सब करते करते देखो ऐसी बड़ी दया गुरु महाराज का, ऐसी कृपा हो गई कि 28 था धड़कन, आज 55 हो गई। तब मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ, नहीं मेरी बोलने की औकात मेरी हिम्मत थी, ये तो गुरु महाराज की दया कृपा से जो आपके बीच में हूँ। जब तक बुलवाना होगा बुलवाएंगे, जिस दिन बुलवाना नहीं होगा बंद कर देंगे। अरे यहीं बंद कर देंगे तो बोलूँगा क्या, तो बंद हो जाएगा। जैसे हमारे अमन सिंह शर्मा जी, जिनके घर सत्संग हुआ करता था अपने यही बसंत लेन पहाड़गंज में, और उनको हार्ट के अटैक पड़ गया, रेलवे अस्पताल में भर्ती कराए गए। बाबा जी बॉम्बे में थे, उनका एक लड़का बॉम्बे में था। बाबा जी को सूचना गई उनको हार्ट अटैक हो गया, ऑपरेशन होगा। बाबा जी का ऑपरेशन मत कराओ हमारे। उनका लड़का और बाबा जी हवाई जहाज़ से दिल्ली आए। बाबा जी आए, जो लग रहा था वो ग्लूकोज चल रहा है, ये सब कोई नहीं किया। डॉक्टर बोला अरे आप क्या कर रहे हैं? अरे बोले कुछ नहीं कर रहे हैं, निकाल दिया। लगे दबाने, कहाँ दर्द है, कहाँ दर्द है, कहाँ दर्द है? अब दर्द कहीं दर्द है नहीं, दर्द खत्म। बोले तो ठीक है, कहाँ दर्द है इनको? चले आए, 20 बरस संगत की सेवा में लगे रहे। 20 बरस के बाद फिर अटैक पड़ा, फिर उसी अस्पताल में उसी कमरे में भर्ती हुए अमन सिंह शर्मा। फिर बच्चों ने फ़ोन किया गुरु महाराज को कि मालिक ऐसे जो हो गए, बोले दवाई दे दो, दवाई दे दो। दूसरे दिन खत्म हो। तो जब तक इनको काम लेना होगा। डॉक्टर कमलाकांत मिश्रा पूरे बिहार का भ्रमण किए। गुरु महाराज के जाने के बाद जगह जगह सब जाते थे सत्संग करने, और बिहार में सबसे मिल करके एक एक घर मिल करके लोगों से आए, महीनों रहे, कार्यक्रम किए, आए मथुरा। तब ये ठीक नहीं थी। बोले खितौरा चलो, जन्मभूमि भी जाना है, खितौरा चलो। तो खितौरा और ड्राइवर ने इनके घर फ़ोन कर दिया, बोले इतनी तबीयत खराब है, मान नहीं रहे, कहे खितौरा चलो। तो उनके बेटे उठे सब गए।
उनको लेके आए नोएडा, ग्रेटर नोएडा में रहते थे, तो यहाँ अस्पताल में। तो बोले देखो मुझे मत भेजो अस्पताल जाने का कोई फ़ायदा वजह नहीं है, मुझे मत भेजो। लेकिन फिर भी लोग ले गए, और जब स्ट्रेचर पे डाल करके वो लिफ्ट में ले जा रहे थे, बोले तुम लोग माने नहीं, जाओ ठीक है, सब लोगों को जय गुरुदेव जय गुरुदेव करके चले गए। आधा घंटा बाद शरीर छोड़ दिए। ये होता है, ये सेवादारी का फल होता है कि पहले ही सब पता लग जाता है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आज पूज्य महाराज जी, उनमें जो है गुरु महाराज की दया की कोई कमी नहीं है। वो उतनी ही दया जो गुरु महाराज से दया मिल रही, वही दया महाराज जी से मिल रही है, उसमें कमी नहीं है। लेकिन आपके गुरु महाराज गुरु जी हैं। महाराज जी हमेशा कहते हैं आप हमारे गुरु भाई बहन हैं। जो गुरु महाराज ने आपको रास्ता दिया है आप वो करिए, लेकिन जो नए प्रेमी जिसको महाराज जी नाम दान दे रहे हैं, वो महाराज जी वाला काम करेंगे। ध्यान भजन तो जो क्रिया है वो तो है ही है, लेकिन जो नाम लेने की बात है, जो उन्होंने कहा है उस नाम से होगा। ये बाबा, ये तो 10 मार्च 1912 ये अंतिम सत्संग में गुरु महाराज ने कह दिया था, आगे ये सत्संग और नामदान नहीं मिलेगा। फिर भी लोग बांट रहे हैं, तो बांटते रहे, उससे मिलेगा क्या? उनका परमार्थ खराब हो रहा है। हमारे कितने प्रेमी छोड़ छोड़ के चले गए, मथुरा छोड़ दिया लोगों ने, खिचौरा छोड़ दिया लोगों ने। अरे दादा गुरु अगर इनको आदेश नहीं दिए होते, हमें आपको रास्ता नामदान नहीं मिला होता, तो हम अभी जो है खजड़ी बजाते रहते मंदिर में जाकर के, ओम जय जगदीश हरे करते रहते। लेकिन ओम जय जगदीश हरे क्या होगा? उससे मिलेगा। इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके जब आप साधना करेंगे, रियाज अभ्यास करेंगे, तो बाबा जी ने कहा जब अंतिम घड़ी जाने वाली आ गई, तो आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बधा जंजीर, कर्मों की, झूठ की, छल की। उस दिन हम सत्संग यहाँ आए थे, महाराज जी का सत्संग इस मैदान में हुआ था। बहुत प्रेमी हमारे महाराज जी के कार्यक्रम में थे। उसमें 3-4 भाई बहन आए थे, मिलाकर के 4 लोग थे। आज कितने लोग आए हैं जो महाराज जी कार्यक्रम में आए रहे होंगे? जरा बताएं, हाथ उठाएंगे। देखो आज कितने प्रेमी आए, बहुत बढ़िया, नीचे कर लीजिए, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद है आप लोगों का। देखिए आपको ऐसे दौलत मिल गई है जिसके लिए बड़े बड़े राजे महाराजे अपना राजपाट लुटा देते थे, लेकिन ये दौलत नहीं मिलती थी, लेकिन आपको मुफ्त में मिल गई। इसलिए आप चूको मत, मुफ्त का मत समझो। सरकारी दवाई लाते हो, टाइम से नहीं खाते। अगर वही पैसा दे के 500 रुपया फीस दिए डॉक्टर को, बाजार से खरीदे दवाई, तो एक एक दवाई की गिनती रहती है। सवेरे इतनी गोली, दोपहर की इतनी गोली, शाम की इतनी गोली, और दूध से खानी है। तो दूध से, घर में दूध नहीं है, लेकिन सुनो डॉक्टर ने कहा है कि दूध से खाना है, तो दूध से खाने के लिए दूध आता है। इसलिए जो है परहेज करते हो कि परहेज से खाना, परहेज करो और दवाई नहीं खाओ तो भी फायदा नहीं, और दवाई खाओ परहेज नहीं करो तो भी फायदा नहीं। तो बाबा जी ने तो कहा बच्चा परहेज करो, खाना खाते हो 10 बार खाओ, अरे खाओ, कुंतलों खा जाओ, मेरी तरफ से मना ही नहीं है, पचाने वाले बनो। है बढ़िया मकान बनाते, खूब बड़ी बड़ी कोठी, इतना बड़ा मैदान है आपका, इतना बड़ा पार्क बन जाए, बड़ी अच्छी बात है, तो खुशी की बात है। लेकिन मेहनत की, सच्चाई, ईमानदारी की, बेईमानी की, छल की, कपट की नहीं। आज देखो योगी सरकार, आज योगी सरकार, मोदी सरकार, जगह जगह कितने बड़े बड़े ऐसे पैसे वाले लोग, पूंजीपति, कैसे खून चूस चूस करके आपका कमा करके रखा है, अब सब जा रहे हैं और बड़े बड़े भंडारा कर देते हैं। आप चले जाते हो, कहते हो अरे वहाँ तो 5 रुपए की बोतल मिलती है बढ़िया वाली पीने की ठंडा, 2 रुपए की रोटी की थाली मिलती है, इतना बढ़िया खाना बनता है। आपने सोचा वो आता कहाँ से है? आपका खून चूस चूस करके कमाए हुए पैसे को वो बांट देते हैं आपके ऊपर, और आप खा लेते हो भंडारा। फ्री का भंडारा है, फ्री का मत खाया करो, ज़्यादा कुछ दे दिया करो जा करके। नहीं तो पता है, ये एक बार इंद्र के यहाँ मीटिंग हो रही थी, अब इंद्र के यहाँ मीटिंग होने लगी, कहने लगी गंगा बड़ी पापी है। बताओ, सब जाते हैं गंगा में स्नान करके अपना पाप धोआते हैं, अब धोता होता कुछ नहीं, लेकिन मान्यता है कि गंगा में स्नान करके पाप धुल जाता है। कहावत है, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर, जोर से बोलिए गंगा सागर एक बार, मैं कह रहा 100 बार जाओ, वहीं बस जाओ, तब भी आपका मुक्ति मोक्ष नहीं होगा। क्योंकि मुक्ति मोक्ष का दरवाजा है, आपको जाना है मथुरा, और आप इधर से रास्ता पकड़ के चले गए बदरपुर की तरफ, तो आप दिल्ली पहुंच जाएंगे, मथुरा नहीं जा सकते हैं।
रास्ता है, तरीका है जाने का। इन दोनों आँखों के पीछे से रास्ता है इसका। यहीं से आती है जीवात्मा और यहीं से जाती है। जब तक वो रास्ता नहीं मिलेगा, उस शब्द का जो डोर है नहीं मिलेगी, तब तक आप जा नहीं सकते। ये सब तो बोले गंगा बड़ी पापी है, ये सबका पाप धोती है, इसको निकालो, बर्खास्त करो, यहाँ से मीटिंग में नहीं रहे। गंगा कहने लगी देखो इतना अत्याचार नहीं करते, सफाई का मौका मिलना चाहिए। बोले क्या कहना चाहती हो? अरे बोले मैं ठीक है अपना पाप धोते हैं लोग, लेकिन मैं अपने पास रखती नहीं हूँ। मैं तो ले जाती समुद्र को दे देती हूँ। सारी नदी बह के कहाँ जाती है? कहाँ जाती भैया? समुद्र में। कहाँ जाती हैं? समुद्र में। बोले समुद्र में दे देती हूँ। बोले हाँ ये तो बात ठीक कर रही है, ये समुद्र सबसे बेकार है, इसको बाहर करो सभा से। अब समुद्र कहा मुझे भी तो मौका दो। बोले तुम क्या मौका कर रहे हो? कहने लगे मैं तो भाप बना के बादल को दे देता हूँ। बोले ये भी ठीक कर रहे हैं, ये तो बादल को दे दिए, ये बादल बेकार है, बादल को बाहर करो। बादल बोला मुझे भी तो मौका दो। बोले तुम क्या कहना चाहते हो? बोले मैं उनके ऊपर बरसा देता हूँ, उनका पाप उन्हीं पे बरसा देता हूँ, मैं अपने पास नहीं रखता हूँ। ऐ प्रेमी भाई बहनों, वो पाप की कमाई का जो आप खा लेते हो तो उसका पाप आप में बढ़ जाता है। सब में जब बढ़ जाता है तो उसका तो भार पड़ेगा ही पड़ेगा, उसकी तकलीफ तो पड़ेगी। इसलिए आपसे अनुरोध और प्रार्थना है कि सभी लोग शाकाहारी रहिए। बाबा जी के इस प्रचार को जन जन तक कि बाबा जी का कहना है, हाथ जोड़ो, प्रार्थना करो कि शाकाहारी हो। नहीं होते हैं, ये आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपको अपने गुरु के आदेश को बजाना है कि आप शाकाहारी हो जाइए, कोई नशा मत करिए। टोली बना लो, 10 आदमी हो, 5 आदमी हो, टोपी लगा लिया, जैकेट पहन लिया। ये छोटे छोटे मेगा फोन हैं, 500-600 को श्रीवास्तव जी बांट रहे थे सबको, पैसा लेके, फ्री में नहीं दे रहे थे, वो भी कहाँ से बांटेंगे बेचारे। तो ले करके निकल गए। 4 बहनें हैं, 4 बहनें निकल जाओ। अरे 4 जाएगी बहनें तो और लोग देखेंगे कि ये कौन लोग आ गए। तो जब देखेंगे बाबा जी के, तो बाबा जी क्या एक अच्छी चीज़, एक अच्छे समाज का निर्माण हो जाएगा, एक चरित्र लोगों का ठीक हो जाएगा। जब अच्छी बात सुनेंगे तो अच्छा विचार बन जाएगा। इसलिए ये बाबा जी की बात को सब लोग जन जन तक पहुंचा दीजिए, नहीं तो कल को पूछा जाएगा कि आपने गुरु महाराज के आदेश का पालन किया, तो आपने कुछ किया ही नहीं। तो निकल जाओ, शर्म करने की जरूरत नहीं है। अरे गुरु के नाम पर मीराबाई गली गली नाचने लगी। प्रोफेसर थे अपने बनारस में, अपने गुरुजी के लिए पानी 4 बजे रात को लेकर के जाया करते थे। तो किसी ने कहा कि आप रात को पानी लेके जाते हो, इतने बड़े अधिकारी हो, प्रोफेसर हो, पानी ले जाते हो। तो घुघरू बांध लिया, घुघरू, और घुघरू ठन छन बजाते हुए जाते थे कि लोग जाने कि मैं अपने गुरु के लिए पानी ले जा रहा हूँ। इसमें शर्म की क्या बात है? किस बात की शर्म कर रहे हो? गुरु के बात पे न्यौछावर हो जाओ। ये महाराज जी ने कहा कि अपने घरों में एक गुल्लक रखो, रोज सवेरे उठो, गुरु महाराज को प्रणाम करो, 1 रुपए का सिक्का डाल दो। 2 परिवार में हो नामदानी, 2 डाल दो, 2 लोग डालो, तो अपने हाथ से डालना है। किसी ने कहा मैं 10 डाल दूंगा, किसी ने कहा 5 डाल दूंगा, किसी ने कहा 100 डाल दूंगा। महाराज जी ने कहा नहीं, 1 रुपये डाल। ये संकल्प है, इससे कितना बड़ा काम होगा, इससे आने वाले समय में आपको कितना बड़ा लाभ होगा, वह भी आपको नहीं पता है। जब बात बीत जाती तब लोग याद करते हैं। इसलिए पहले समझाया जा रहा है कि गुल्लक सब लोग अपने अपने घरों में रखिए। रोज सुबह उठो, प्रणाम करो और 1 सिक्का डालो, तब कोई काम करो, उससे पहले मत करो। महाराष्ट्र में जाओ, मद्रास में चले जाओ, सवेरे उठती हैं औरतें नहा धो करके सबसे पहले रंगोली अपने दरवाजे बनाती हैं, तब कोई काम करती हैं। ये नियम बनाती है। मुसलमान भाई हमारे हैं, 5 वक्त की नमाज, चाहे कैसी भी स्थिति हो, लेकिन नमाज का समय हो गया सब काम बंद। आप भी कहें 100 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके खाना खाना चाहिए, और 1 लाख काम छोड़ करके सुमिरन ध्यान भजन करना चाहिए। इस तरह का लगाव होना चाहिए कि मेरा समय हो गया है। यहाँ तक गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारा इकलौता बेटा खत्म हो गया और आपका सुमिरन ध्यान भजन का समय होता, सवेरे का समय 3 से और 6 के बीच का, कहते हैं सुमिरन ध्यान भजन का एक टाइम फिक्स सुमिरन का होना चाहिए। ध्यान भजन जब मर्जी कर लो, लेकिन सुमिरन का टाइम फिक्स होना चाहिए।
और उसी समय आपका लड़का खत्म हो जाए तो काल ने तो अपना काम कर दिया, आप अपना काम क्यों बंद कर रहे हो? कहे पहले सुमिरन ध्यान भजन करना, इसके बाद फिर क्रिया काम करना। ये चीज़ होती है। ये कब मिलेगा पावर? जब सत्संग में आओगे तब मिलेगा। ये चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए सभी लोग। ये नहीं है पड़ोसी क्या कर रहा है, ये तो देखो 3 चीज़ें आपको मिली है संत मत में आने के बाद। एक तो आपको बुराई मिलेगी क्योंकि आप संसार की मानोगे नहीं, दूसरे बदनामी, पहली बदनामी बुराई मिलेगी, दूसरे गरीबी, यानी तन्हाई में रहोगे, कितना भी रहेगा कुछ न कुछ लगा ही रहेगा, क्योंकि लगा नहीं रहेगा तो याद ही नहीं करोगे, इसलिए महात्मा लगा के रखते हैं। और बीमारी लगी, ये 3 चीज़ें हमारे आपके साथ लगी रहती हैं, इसलिए हमेशा मालिक को याद करते रहो। श्वास श्वास पर आस तुम्हारी और न काहू केरो भरोसो चरण कमल का तेरो। इस तरह से भाव बना करके प्रार्थना जरूर करिए सुमिरन ध्यान भजन करने से पहले। बिना प्रार्थना अरे माला फेर, अरे गुरु महाराज ने माला फेरने के लिए कहा, चलो जल्दी जल्दी माला, अरे सुनो कोई मैं माला फेरने जा रहा हूँ, जय गुरु हैं कहा, अरे अभी चाय बना दे बैठे, माला काहे की माला हो, मनवा तो सब जगह फिरे, माला फिरे हाथ में, कर में माला फिरे, मनवा फिरे चहुआ। जब मन, इसी मन को जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। मन को तो मारना है, मन को ही रोकना है, मन को ही एकाग्र करना है। जब प्रार्थना करोगे तो मन रुकेगा, तब तुम्हें ध्यान रखोगे। एक बार सब लोग मालिक का नाम लेंगे, जय गुरुदेव। मजा नहीं आया आवाज में? देखो ये कार्यक्रम सामूहिक कार्यक्रम है, किसी एक का नहीं है। ये पूरे प्रेमियों का कार्यक्रम, मुक्ति दिवस का सप्ताह का कार्यक्रम है। यहाँ जो भी खर्चा हो रहा है ये सभी प्रेमियों का खर्चा है, सभी लोग उसमें सहयोग करेंगे। अब तो आवाज़ लगानी चाहिए कि भंडारा भी बन रहा है, भोजन भी मिलेगा। देखो बोलो जय गुरुदेव। देखो बिना माइक की कितनी तेज आवाज़ थी इनकी, इस तरह की आवाज़। अब सुनो काम की बात। 30 अप्रैल को पूज्य महाराज जी का कार्यक्रम आपके बुराड़ी दिल्ली में होगा। महाराज जी 30 अप्रैल को सुबह आएंगे। इसकी तैयारी हम सबको अभी से शुरू कर देनी चाहिए। 2 तारीख को, अच्छा 30 तारीख को अभी जो ये मुक्ति दिवस सप्ताह चल रहा है, इसका समापन सहदरा में रखा गया है। उन्होंने अभी पता दिया नहीं, अभी बात करके सबको व्हाट्सएप पे मैसेज दे दिया जाएगा और उस समापन वहाँ पर होगा। जो नागलोई की तरफ के लोग हैं, परशुराम जी ने वहाँ रखा हुआ कार्यक्रम, उधर का समापन उधर होगा। इधर के सब लोग सहदरा समय से पहुंच जाएंगे। एक तो समय का आप लोग विशेष ध्यान दिया करें, क्योंकि समय का अगर ध्यान नहीं देंगे तो आप पूछ सुनेंगे, पूछ हाथी निकल जाएगी, और पूछ सुनोगे, पूरी बात समझ नहीं आएगी तो आधी अधूरी कर दोगे। जैसे कोई अपनी बिटिया के लिए लड़का ढूंढने के लिए निकला, लड़का ढूंढने तो महात्मा जी के सत्संग हो रहा था, तो लास्ट का सत्संग चल रहा था, तो बोले इनमें ब्रह्म, उनमें ब्रह्म, तुम में ब्रह्म, हम में ब्रह्म, सब में ब्रह्म है। तो बोले बस लड़का तो मिल गया। जब मेरे में ब्रह्म, मेरी बेटी में ब्रह्म, और ब्रह्म से ब्रह्म की शादी हो जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा। लौट के चले गए घर। अब घर चले गए तो पत्नी बोली तुम तो लड़का ढूंढने गए थे, इतनी जल्दी चले गए? बोले लड़का मिल गया। बोले कहाँ? बोले मैं। बोले क्या मतलब? अरे बोले महात्मा जी ने कहा उनमें ब्रह्म, उनमें ब्रह्म, उनमें ब्रह्म, उनमें ब्रह्म, तो आपस में शादी ब्रह्म में ब्रह्म की हो जाएगी, क्या फर्क पड़े। अरे बोले तुम्हारी ऐसी तैसी, महात्मा की तो दाढ़ी फाड़ लूँगी, चलो। दूसरे दिन पहुंच गए, महात्मा जी कहे कि महात्मा जी आप ऐसे बोलते हो। बोले अच्छा तुम लोग बैठो, आज रुको, आज रुको। जब रुके तो खाना वाना बना, खाना बना तो 2 थाली सजा के बढ़िया 2 थाली ढक करके लाए, उनके सामने रख दिए। पहले एक थाली आगे रख दी, थोड़ा दूसरी थाली बगल में रख दी, बोले खाई। तो जब थाली खोला तो उसमें कचड़ा रखा हुआ है। बोले ये क्या मजाक महात्मा जी, ये कचड़ा खाऊंगा मैं? बोले क्यों? अरे इसमें ब्रह्म, उसमें ब्रह्म, इसमें खाने में क्या हर्जा है? बोले नहीं नहीं नहीं, कचड़ा मैं नहीं खाऊंगा। बोले अरे बेशरम,
तुझे इतना तो शर्म करना चाहिए। अरे इनमें ब्रह्म, उनमें ब्रह्म, उनमें ब्रह्म, तो कुछ सिस्टम भी है, नियम भी है, कानून भी है। बेटी से ब्याह करने चल गया। तो जब थोड़ा सुनोगे तो पूरे समझ नहीं पाओगे, और नहीं समझ पाओगे तो वही वाली बात कर दोगे, हम में ब्रह्म, उनमें ब्रह्म, तो पूरी बात। समय थोड़ा निकाल लिया करिए, क्यों देखो कब क्या हो जाएगा ये किसी को पता नहीं। हम इतने लोग बैठे हैं, अगली साल इसमें से कितने लोग नहीं भी रहेंगे, समय पूरा हो जाएगा। तो प्रतिदिन काल करे तो आज कर, और आज करे तो अब, और पल में पल्ले होएगी, बहुत करोगे कर। जब चले जाओगे तो क्या करोगे? ये मनुष्य शरीर चली जाएगी तो कुछ नहीं होगा, तब तो करोड़ों करोड़ों बरस लग जाएगा, फिर कब मनुष्य शरीर मिलेगी, ये तो मालिक जाएगा ये चीज। तो 30 तारीख को समापन यहाँ पर होगा। 2 तारीख को जिम्मेदार लोग और उनके सहयोगी, सभी लोगों को नहीं, जिम्मेदार उनके सहयोगी बुराड़ी में व्हाट्सएप पे एड्रेस डाल दिया जाएगा। वहाँ पे गोष्ठी रखी गई है, महाराज जी के कार्यक्रम के बारे में तैयारी होगी। बैनर है, पोस्टर है, गेट है, और झंडे हैं, पर्चे हैं। प्रचार प्रसार कैसे कराया जाएगा, ये सब प्रचार प्रसार होगा। महाराज जी आ रहे हैं तो उस तरह का कार्यक्रम होगा जैसे आपके इस मैदान में हुआ था, तो वो सब तैयारी होगी। फिर 9 तारीख को इतवार है, और नजफगढ़ में दास गार्डन है, दास गार्डन में कार्यक्रम रखा गया है। जो प्रेमी वहाँ पहुँच जाएंगे, समय से वहाँ भी पहुँच जाएंगे। इसके बाद 16 तारीख को 9/7-16 तारीख को इतवार पड़ेगा। अभी उस दिन का कार्यक्रम नहीं, वो प्रचार प्रसार ही बुराड़ी के क्षेत्रों में किया जाएगा। और 23 अप्रैल को